प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज का टॉपिक इतना बड़ा जबरदस्त है और मुझे लग रहा है सारे हीलर से आज यहीं बैठे हैं। ऑक्टर साइंस में जितने भी लोग देखो 34 लोग पहले आ गए, 9 बस्ती पहले आ गए। अरे वाह। शिवाजी भी है, गुड गुड गुड। जय श्री कृष्ण राज जय भैया। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है। आज इसे बहुत ही बढ़िया एक वेबिनार हम लोग करने जा रहे हैं। एक वेबिनार कम एक वर्कशॉप टाइप का है। और हम अपना ऑरा चेक करना, अपने चक्रा चेक करना, हमें क्या चीज सूट करती है, और स्कैनिंग जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और इसको कराने का हमारा मेन उद्देश्य यही है, जितने भी हीलर्स हैं ना, सब जानते हैं ऑरा होता है और हम इसको क्लीन करते हैं। ऑरा चेक कैसे करना है, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे हीलर्स हैं ना, आंखें देख कर ही सामने पता लगा लेते हैं क्या ऑरा कितना है, क्या डाउन है, क्या अप है, कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा अनबैलेंस है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे हम लोग निमोलॉजिस्ट हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान सी लग रही है आज। गुड। एक आपका ऑरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिन जिन लोगों के कैमरे मैं देख रहा हूँ ना, फोटोग्राफ, बहुत अच्छा ऑरा लग रहा है आप लोगों का। और गौतम जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। आज आज के जो हमारे मेंटर हैं बिल्कुल रेडी हैं आपसे। हाँ, तो मैं ये कहता कि जितने भी ऑकल्ट साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर किसी में ये काम आने वाली टूल है। एक ऐसा टूल है जो, जैसे क्रिस्टल से मैं डील करता हूँ, सबको पता ही है। क्रिस्टल हर रेमेडी के रूप में काम आता है ना, ऐसे ही ये ऑरा स्कैनर या एल रॉड, क्योंकि ऑरा स्कैनर एल रॉड में थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं और उससे जबरदस्त काम करता है। बहुत ही सस्ता आता है अकॉर्डिंग किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब आप एज ए रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटर गौतम जी का। गौतम क्योंकि लास्ट बैच जो लिया था, लास्ट बैच हमारा फुल था पूरा। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स की बहुत डिमांड आ रही थी कि जल्दी करना जल्दी करना, इसलिए कोर्स हम थोड़ा जल्दी लेकर आ गए। अदरवाइज हम एक भी कोर्स रिपीट करते हैं लगभग 6 7 8 महीने लग जाते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे आज के मेंटर गौतम जी का। जी और धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। गौतम जी, मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा गौतम जी के बारे में। गौतम जी को मैं आज हाँ। से नहीं जानता, मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ। और हम लोग कनेक्ट थे। हम लोगों के ऑरा स्कैन करने के चार्जेस लेते थे, 1500 रुपये, 2000 रुपये। आते थे लोगों की फोटोग्राफ देख के हम ऑरा चेक करते थे, और उसमें रिपोर्ट निकलती थी पूरी, जैसे फिजियोथेरेपी की रिपोर्ट निकलती है ना, 2 पेज की 3 पेज की रिपोर्ट निकलती थी। और पूरा पूरा एक एक चीज लिखी होती है उसके अंदर। तो बाद में हमने डिसाइड किया, क्यों हम पैसे ना लेके हम लोगों को सिखाएं। क्यों? क्योंकि आज आज हमने घर में 4 लोगों का ऑरा चेक कराया, तगड़ा चेक कराए, 6,000 रुपये दे दिए। उससे बेटर है आप सीखो और लोगों का करो, और लोगों से भी आप पैसे ले सकते हो। आप 500 500 रुपये भी लेंगे, 1,000 रुपये भी लेंगे एक अच्छे हीलर्स के पास, क्योंकि अगर जो रेकी स्कैनर, जो रेकी हीलर्स हैं या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी में हैं, उनको अगर ऑरा स्कैन करना आ गया, ठीक है ना, तो वो एक अच्छे हीलर आगे बन सकते हैं। तो डिसाइड किया फिर हम लोग एक कोर्स बनाया। और गौतम जी बहुत अच्छे मतलब निमोलॉजिस्ट भी हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि वास्तु में बहुत काम आने वाली चीज है ये, आपको पता लगेगा। तो चलते हैं आगे गौतम जी, आज का सफर शुरू करते हैं जी आपके जी साथ। धन्यवाद। जी 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 जी। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं गुरु वंदना से करता हूँ। एक बस एक 15 सेकंड की गुरु वंदना करेंगे फिर स्टार्ट। ठीक है। वो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे। सभी का स्वागत है अध्यात्म आज के इस प्लेटफॉर्म में। और आज हम ऑरा स्कैनिंग लेके हम कुछ डिस्कशन करेंगे। आवाज मेरी वैसे क्लियर है ना? राज जी? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वैसे तो देखिए, राज जी ने काफी कुछ बता ही दिया कि हम लोग कम से कम 2 ढाई साल से कनेक्टेड है आपस में, और काफी कुछ मतलब ऑरा स्कैनिंग लेके ही हम रिलेट हुए थे बात करते करते। फिर हमने और कहीं ना कहीं शायद उनका नाम भी स्कैनिंग से ही बदला गया था। उसी के बाद से उन्होंने RA लिखना शुरू किया था, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज ने उनको बहुत हेल्प भी किया है। ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम किया है, और उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें प्लानिंग जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एनर्जी ने भी काम हेल्प किया है। क्योंकि हम जो जो भी चीजें करते हैं ना,
वो चीजें हम, जो भी हमारा जो मेन जो कर्म होता है उसी को एनहेंस करता है, ठीक है ना। अगर कर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, कर्म तो होना बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी जर्नी चालू हुई थी। तो एक छोटा सा मैं अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं वैसे आईटी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बहुत लंबा समय आईटी में काम किया है फुल फ्लेज। अभी भी मैं फ्रीलांस का काम करता हूँ। और मैं एज सच 7 नंबर से ड्रिवन हूँ, जिसे कि केतु का नंबर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकल्ट की तरफ से बहुत पहले से ही मेरा इंक्लिनेशन था। मतलब मैं जब स्कूल व कॉलेज टाइम में था तभी भी मैं कुछ ना कुछ ऑकल्ट का पढ़ता रहता था। पामिस्ट्री की किताब पढ़ ली, कुछ ना कुछ थोड़ा। उस वक्त न्यूमरोलॉजी इस तरह से नहीं था, लेकिन कीरो की कुछ किताबें मिलती थी, नंबर्स, है ना, अपने नंबर्स को जाने, इस तरह से चलती थी। तो वो चीजें मैंने थोड़ी पढ़ी थी। फिर थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है वो सब भी पढ़ा था, ठीक है। फिर बाद में चूंकि इसने मुझे पुल किया और लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, तो फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मैं ऑकल्ट की तरफ चलता चला गया। तो मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में मैं वास्तु भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ। और ऑरा स्कैन को भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि ये हर साइंस के साथ बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट करता है, उसकी जो यूजेबिलिटी को मेनी फोल्ड 10 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और देखेंगे आज क्लास में हम डिस्कस करते हुए। तो फिर जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया तो फिर पढ़ते पढ़ते मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और मैं लोगों को थोड़ा सा समझना शुरू किया। तो मैंने देखा कि हाँ, बहुत अच्छा है कि हर साइंस मतलब हर साइंस जो है वो बहुत इन डेप्थ है, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने प्रोफेशनली चालू किया, मैंने एनालिसिस, रेमेडीज और ये सब चीजें जब मैंने चालू किया, तो मैंने देखा कि कुछ समय के बाद ना मैं अटकता गया कहीं जगह। कुछ लोगों को मैं कुछ भी बोलूं तो वो कह रहे ना, उनको मैं कोई रेमेडीज दो तो कह रहे ना, असर नहीं हो रहा। 2-2 3-3 4-4 महीने हो जाते थे, असर नहीं होता था। तो फिर मैं तो मुझे फिर ऐसा डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कहीं मतलब न्यूमरोलॉजी में कोई कमी है, या फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर। तो फिर जिन लोगों से मैंने सीखा था, जो भी जहां जहां से मैंने कलेक्ट किया था, मैंने वहां पे दोबारा मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाया कि देखो, हर साइंस का ना अपना एक पेरिफेरी होती है, ठीक है ना। उनका हर साइंस का अपना एक, मतलब हर साइंस बोलो, सिस्टम बोलो, मोडालिटी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, उसकी एक पेरिफेरी होती है। वहां तक वो बहुत परफेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन भी होती है। तो यहाँ तक जो जो है ये परफेक्टली बोलेगा, लेकिन जहाँ इस चीज इसकी बाहर की आने लगेगी ना, वहां पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन हुई। तब उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको इसमें रहना है और आगे बढ़ना है ना, तो आपको दूसरे मोडलिटीज को धीरे धीरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना वो इंटीग्रेशन का है। अभी से पहले तक जो होता था, किसी ने आपको ऐसे सुनने मिला होगा कि 30 इयर्स से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना, 20-25 इयर्स से वास्तु प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो उनका अकेले में काम चल जाया करता था। लेकिन आने वाला टाइम ना बहुत इंटीग्रेशन का टाइम है, इंटीग्रेट हो रही है सारी चीजें, इंटीग्रेट होके ही जो है आगे वो सर्विस बनेगी, ठीक है। तब उन्होंने मुझे धीरे धीरे बताया कि अगर आगे और सरवाइव करना है और अपना काम और परफेक्टली करना है, तो आपको और भी दूसरी मोडालिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक होता है और आपको स्कैन करके हमें कई चीजें पता करना। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली जो भी हमारे पास आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है शायद, और हमको वही चीजें पता करनी है कि कहाँ पर है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से कम टाइम में और एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल के देना है, ठीक हाँ है। सर। तो यहीं से, सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए सर, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, ठीक मैं है। मैं मीटिंग को लॉक कर रहा तो हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे वहाँ। हाँ, 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 ठीक, 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 ठीक। नहीं, वैसे भी कोई बीच में भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट पूछे ना, आपको तो पता ही है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ, तो यहीं से मेरा फिर ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एनालिसिस या ऑरा की मेरी जर्नी जो है यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। और मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा कि ऑरा के बारे में ये क्या जानते हैं, अगर कुछ थोड़ा बताना चाहें मुझे, कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे प्लीज, है ना, कि ऑरा के बारे में क्या जानते हैं। Aura is 7 layers around us. हाँ, हाँ। कौन बोल रहे हैं मैडम? माधुरी। थोड़ा अगर अपना, हाँ, मधुरी जी, हाँ, माधुरी। बोलिए बोलिए। हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, जो मुझे हो मैम। समझ में आता है वो है कि अपने हाँ। इर्द गिर्द जो हमें दिखती नहीं है, तो वो हम्म, लेयर्स हैं हम्म, 7, जो हम्म, जिसके हम्म, अलग हम्म, अलग रंग होते हैं। यदि हम्म, ज्यादा ब्लैक हो तो समझो नेगेटिव है, ऐसे हम्म, अलग अलग। हम्म, 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 हम्म। अब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप क्लेरवॉयंट है?
नो नो नहीं। अच्छा अच्छा, आपने सुना हुआ है, ठीक है, नहीं गुड़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यदि कुछ बीमारी हो तो ऑरा अपनी डल हो जाती है, अंदर कुछ हाँ नेगेटिविटी नहीं, हो। डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली भाई डेफिनेटली, मैं दैट इज सरप्राइज के यहाँ पे इतने सारे हीलर बैठे हैं, देखिए हीलर भी हैं, आप लोग तो ओरा के बारे में जानते हैं ना, बोलो ना, जो बोलने सर वाले हैं तो मेरे आगे आए ना। मेरे एक्सक्यूज मी पर सर, सर मेरे पास है एल रॉड। मैं उससे ऑरा चेक करती हूँ तो वो काफी बड़ी ऐसे खुल जाती है बाहर की साइड। और जैसे ऑरा मतलब उसका ऑरा कमजोर होता है ना, तो अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है। ओके, वेरी गुड। हाँ, और हमारे हमारे डेफिनेटली, शरीर और के हमारे शरीर के जो बाजू में एक आभा मंडल जो होता है उसको हम ऑरा कहते हैं। हमारा हर एक बॉडी का एक करेक्ट एक अलग अलग ऑरा होता है। पहले जो करेक्ट नेगेटिविटी आती है वो हमारे ऑरा में आती है, बाद में उसके करेक्ट, बाद वो हमारे शरीर में आती है। वो जो हमारे बिल्कुल। बाजू का जो आभा मंडल रहता है उसको हम ऑरा कहते हैं। हम्म इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को क्या जानते हैं आप, क्या कहते हैं, जो पहले हवा मंडल में आता है फिर शरीर में आता है? इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? नहीं, वो मालूम नहीं सर। हाँ, इसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक। ठीक है ना, ओके। साइको जो होता है, इसको बोला जाता है जो हमारा, मतलब क्योंकि ये हमारा साइको लेयर है, ठीक है ना, और सोमा जो होता है ना, वो बॉडी को कहा जाता है ना, तो कहते हैं साइको से सोमा, हर चीज साइको से सोमा चलता है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ना कि आप अपने अपने साइको में काम कीजिए, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसमें काम कीजिए, वो इसी लेयर की बात बार बार बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छा, मतलब सबको पहले काफी कुछ वैसे तो डेफिनेटली पता ही है। वेरी नाइस। अच्छा, कॉस्मोस। हाँ, मतलब डेफिनेटली कॉस्मोस तो खैर एक बहुत जनरल टर्म हो गया, कॉस्मोस मतलब सब कुछ। ठीक है ना, नहीं सब कुछ तो है ही है, वो तो आफ्टर ऑल सब कुछ है, ठीक है। तो छोटा सा मैं एक बात बताऊंगा कि शायद आप लोगों ने टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना है, जो आइंस्टाइन के उसी समय के होते थे। आपने अगर एलन मस्क का नाम सुना है, तो वो भी टेस्ला नाम की गाड़ी चलाते हैं जो ईवी है, वो उसी साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है। तो टेस्ला जी ने बताया था कि एवरी एवरी पार्टिकल और एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो हम सबके पास, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है कुछ भी है, सबके पास हमारे पास वाइब्रेशन और एनर्जी है। ठीक है ना, यही वाइब्रेशन और यही एनर्जी जो है ना, वो हर किसी का यूनिक है और यूनिक ऑरा है। ठीक है ना, तो इसी को बेसिकली बहुत जनरल टर्म में ना ऑरा बोल दिया जाता है। लेकिन इस ऑरा, जैसे किसी का बहुत जनरल हम कभी नाम दे देते हैं ना, जैसे फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस के बाद बहुत चीजें, पर्टिकुलर चीजें आएंगी कि आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो की बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं, आप बजट की बात कर रहे हैं, आप होम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइनेंस बड़ा जनरल टर्म है। उसी तरह ऑरा ना बड़ा जनरल टर्म है। अब इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत माइन्यूट लेवल पे हम जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा एक बताऊंगा कि 5 डिफरेंट लेयर्स, अगर आप लोगों ने सुना हो, मैं उसको बता दूं एक बार थोड़ा सा। अन्नमय लेयर होता है, प्राणमय लेयर होता है, ठीक है, मनोमय लेयर होता है, विज्ञानमय लेयर होता है, और आनंदमय लेयर होता है। ठीक है, ये बड़ा जनरल 5 लेयर्स होती हैं। ये मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये नॉन लिविंग नहीं, ये लिविंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये जनरल बस 5 लेयर्स होती हैं हमारे चारों तरफ, ये हम ऑलवेज कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर हो, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह से लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो अन्नमय लेयर जो होता है ना, ये सबसे पहला स्थूल कहा जाता है इसको, सबसे ज्यादा, मतलब इंग्लिश में बोले तो इसको ग्रॉस बोला जाता है। ये ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी जो दिख सकती है, जैसे हम छू सकते हैं कोई भी चीज, जैसे ये मोबाइल हो गया, या ये दीवार हो गया, या ब्लैक बोर्ड हो गया, सारी चीजें जो है ना। हालांकि ये फिलहाल हम जो कह रहे हैं लिविंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं हो गया, मुझे छू सकते हो, ये कोई भी जो ग्रॉस है ना, जो तो उसको अन्नमय लेयर कहते हैं, सबसे पहला लेयर होता है, ये होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद होता है प्राणमय लेयर, जिसे इसको इसको एनर्जी फोर्स कहा जाता है। जो हमारी प्राणिक शक्ति है, जो प्राण है, जो हमको ना, मतलब हमको जो बता रही है कि मैं जीवित हूं या नहीं हूं, तो प्राण है। अगर प्राण है, क्योंकि अगर सिर्फ ये हुआ तो कोई, मतलब ये तो मतलब
ये तो एक दिन प्राण निकल जाएंगे और ये रह जाएगा, है ना, इसी को फिर हम वो कर देते हैं, मतलब चला देते हैं, जो भी हम कर देते हैं आगे। ठीक है। इसके ऊपर आता है मनोमय लेयर, इसको बोला जाता है इमोशनल लेयर। ठीक है ना। इमोशनल लेयर क्या होता है, जैसे हमारे अंदर तो इमोशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गुस्सा हो गया, ठीक है ना, हम अफेक्शन रखते हैं, हम प्यार जताते हैं, हम कभी कभी हम कुछ एनालिसिस सोचते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के मतलब इमोशंस के एक्सटेंशन फॉर्म है। जनरली यहाँ तक हमारे ह्यूमन बीइंग और एनिमल सभी का होता है। ठीक है ना। इमोशनल लेयर हमारा थोड़ा बहुत रिफाइन होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनके बड़े रॉ होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, मतलब जैसे आप डॉग की बात करो, किसी एनिमल की बात करो ना, तो उनका बड़ा रूडिमेंट्री होता है, उनको ज्यादा उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने के तरीके बड़े कम होते हैं। जैसे डॉग खुश होता है तो पूंछ हिला देता है, ठीक है ना, गुस्सा होता है तो भौंकता है। उस तरह के उनके रूडिमेंट के ना बड़े वो मतलब बड़े लिमिटेड होते हैं। हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, मतलब हम खुश होते हैं तो कविता लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, है ना, बहुत रिफाइन और फाइन होती है हमारी। ठीक है। यहाँ तक सभी के पास होता है। इसके बाद जो आता है ना वो विज्ञानमय होता है, इसको कहते हैं इंट्यूशन लेयर। ठीक है। इंट्यूशन लेयर जो होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे तो उसको सिक्स सेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये आपने अगर क्लेयरवॉयंट के बारे में जानते होंगे, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको आने वाला समय कई बार दिख जाता है या आने वाले समय का आभास होने लगता है, बहुत से लोग होते हैं। कईयों को कंट्रोल होता है, कईयों को अनकंट्रोल होता है, उनको होता है, इनको पता नहीं। वो बेसिकली उनका ना ये विज्ञान जो लेयर है, जो इंट्यूशन लेयर होता है ना, ये थोड़ा उनका एक्टिव होता है, खुला होता है। ठीक है। इसके ऊपर होता है आनंदमय लेयर, इसको कहा जाता है, ये इसको ब्लिस ब्लिस का लेयर कहा जाता है। ब्लिस मतलब एनलाइटनमेंट। ठीक है। ये जैसे जो योगी पुरुष होते हैं, है ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये उनका होता है। हम सबका दो आदमी का चार लेयर जो होते हैं ना, ये सबके अलग अलग होते हैं, एक दो तीन, है ना, चार। लेकिन ये पांचवा लेयर जो होता है ना आनंदमय, ये सबका एक होता है, ये किसी का अलग नहीं होता। इसलिए जब एनलाइटनमेंट आ जाता है ना, तब आदमी जो है बहुत ज्यादा मतलब वो मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अहिंसक हो जाता है, क्योंकि उसको पूरा सब कुछ ना एक दिखने लगता है। ठीक है। तो ये वाला जो लेयर है ये फाइनल लेयर है, यहाँ पे सब एक है। ठीक है। लेकिन यहाँ से मेजरली जो सारे जो काम रहते हैं ना, चाहे आप वो इंट्यूशन के बोलिए या फिर प्रिडिक्शंस के बोलिए, एनालिसिस के बोलिए, वो सारे यहीं से चलते हैं। तो ऑरा का भी जो चलता है ना, मतलब कुछ देखना बोलना समझना, वो कहीं ना कहीं इसी लेयर से चलता है। ठीक है। इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट? सर मेरा क्वेश्चन है हरीश बाबू, इसमें हाँ बोलिए जो जी। ये पांच शरीर है हमारे, तो ये हम्म। पांचों तत्वों के हिसाब से अकॉर्डिंगली, और इनकी हाँ वो पांचों तत्व। बॉडी से इनकी, हम्म। जैसे अगर हम अग्नि तत्व की बात करते हैं तो 6 इंच ऐसे कुछ होता है, तो उनकी डिस्टेंसेस क्या है, इस पे भी थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे तो। हाँ नहीं देखो, वो थोड़ा सा विषय से हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, फिलहाल अच्छा। हम ऑरा पे रहते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा सा सर बाहर मैं निकल जाएंगे इसमें। हाँ। सर मैं अनिल थोड़ा लास्ट वाले दो दोबारा से समझा देंगे सर। ये विज्ञानमय और आनंदमय की बात कर रहे जी हैं। जी जी जी। हाँ। हाँ देखो, ये तीन ना हम सबके पास होता है, चाहे वो इंसान हो या नॉर्मल एनिमल्स भी है, सबके पास होता है यहाँ तक। ठीक है ना, इमोशंस तक। इसके बाद विज्ञान जो है ना, वो इंट्यूशन लेयर को कहा जाता है बेसिकली, जिसे होता है ना सिक्स सेंस। बहुत से लोग होते हैं जिनको आने वाला समय का आभास होने लगता है या कुछ कुछ दिखने लग जाता है। ठीक है ना, वो इंट्यूशन लेयर कहते हैं। वो ये वाला लेयर जो है ना, वो कभी मतलब बहुत कम लोगों के कंट्रोल में होता है। जो काफी स्ट्रॉन्ग क्लेयरवॉयंट होते हैं वो इसको अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जिन लोग कई लोगों के ना मतलब कभी कभी कुछ आएगा, कभी कभी कुछ नहीं आएगा। तो सारा इंट्यूशन जो है ना यहीं से चलता है। और ये जो है ये आनंदमय लेयर मतलब इसको ब्लिस का कहा जाता है। इसको बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जब अध्यात्म का वो मार्ग शुरू होता है, या फिर आप इसको एनलाइटनमेंट का जब आपका मार्ग शुरू हो जाता है, एनलाइटनमेंट का जब टाइम आ जाता है, तो ये लेयर खुलने शुरू होते हैं। ये जो है सबका कॉमन होता है, ये किसी का अलग नहीं होता, यहाँ तक सबका अलग है। मेरा जो अन्नमय है वो मेरा, प्राणमय जो है मेरा, मनोमय जो है मेरा, विज्ञानमय ये मेरा है। मेरे इमोशंस आपके इमोशंस, आपके इमोशंस, मेरे प्राण है, आपके प्राण आपके प्राण है। मेरा शरीर आपका शरीर, आपका शरीर। मेरा इंट्यूशन कैपेबिलिटी मेरा है, आपका इंट्यूशन कैपेबिलिटी आपका है। बट ये जो है ना हम सबका एक हो जाता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जब आते हैं, इसलिए कहते हैं जब किसी का अध्यात्म का होता है ना, तो फिर वो मतलब उसको फिर नॉन वायलेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको फिर सब कुछ अपना दिखने लग जाता है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कुछ इसमें क्वेश्चन? देखो, जो आप लेयर्स की बात कर रहे थे ना, वो लेयर्स किसी का ना फिक्स नहीं होता। जिसका जो स्ट्रांग होता है उसका वैसा लेयर, मतलब वो वैसे ना पड़ता जाता है। हाँ, इसको भी नाप सकते हैं। हालांकि अलग अलग तरह से होता है। कई लोग वो नापते हैं, कई लोग उसकी वो नापते हैं, एनर्जी फील्ड नापते हैं, वहां से पता करते हैं। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम इसे, इनमें से जो तो लेयर्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। है ना। अगर ये खराब हो सकता है तो अच्छा भी, मतलब ठीक भी हो सकता है ना। तो सर जैसे आप इंस्टीट्यूशन की बता रहे हैं, जो हाँ सबसे हाँ ऊपर जो लेयर होती है, इसके जो सेकंड नंबर पे है इंस्टीट्यूशन का, हाँ उसे हाँ हम कैसे हाँ हाँ। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? नहीं, वो तो लंबा प्रोसेस है। इसमें एक शब्द नहीं होता। देखिए, इंट्यूशन के तो बहुत सारे हैं। मेडिटेशन एक तरीका होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से हम इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा बहुत सारे तरीके। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑनलाइन पे हाँ, अगर मैं बैठा हूँ तो एल रोड से आप मेरा ऑरा चेक कर सकते हैं क्या ऑनलाइन भी, या बिल्कुल फिजिकली हर होना जगह। जरूरी है? नहीं तो नहीं, एक बार कहीं से भी कर प्लीज मेरा सकते हैं चेक ऑनलाइन। करके दिखाइएगा। अभी अभी रुकिए, पहले ये भी चलते हैं, ठीक है, फिर बाद में करेंगे। थैंक यू। ठीक है ना। ठीक है, इसमें किसी का और कोई सवाल? ठीक है। तो आपने सुना होगा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर, है ना, एंड डिसलाइक मतलब डिसलाइक माइंडेड डिसलाइक ईच अदर। तो बेसिकली ये क्यों कहा जाता है लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर? इसके पीछे का जो कारण होता है ना, आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके प्रेजेंस में आपको बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो जैसे ही आता है ना तो आपको डिस्टर्बेंस फील होने लग जाता है, या तो वो चला जाता है उठ के, या फिर आप उठ के चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे जो डीप जो कारण है ना, वो होता है ऑरा का मैचिंग और ऑरा का मिसमैच। कुछ लोगों का प्रेजेंस ही आपको पसंद नहीं आता, उसका प्रेजेंस नहीं है, वो आपका ना ऑरा कटता है, ऑरा रिपल्सिव होता है। कुछ कुछ लोग होंगे लेकिन जिनके प्रेजेंस पे आप घंटों बैठे रहोगे ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। इनफैक्ट आपका ऑरा ना बढ़ता चला जाता है। होते कहीं, जब तू आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू आया कर, क्यों? उसका ऑरा आपका ऑरा जो है ना, वो मैचिंग होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आप देखते ही आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं मतलब चले जाओ। वो कहीं ना कहीं आते हैं, बेसिकली ऑरा का रिपल्शन है, ऑरा का मैचिंग होता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव को वो करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, ये करते हैं ना, वो लोग देखना आपस में बड़े खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका और आपस में कहीं ना कहीं जो है ना, वो कंपेटेबल हो जाता है, और उनको अच्छा लगता है। उनको एक दूसरे की कंपेनियन बड़ी अच्छी लगती है। वो मतलब ये पूछेंगे भी नहीं एक दूसरे से क्या नाम है, क्या है, नहीं है। वो घंटों अपना अपने इसमें लगे रहेंगे इस चीज में। ठीक है ना। तो ये चीज है मेजरली कि ऑरा जो है ना, वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है। जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, तो आप बाद में करते हो, पहले आपका ऑरा कर जाता है। इससे कई बार होता है ना कि किसी से पहली बार ही मिल रहे होते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं यार, नहीं जमता। किसी से पहली बार ही लगता है नहीं यार, मजा आया, इसके बाद फिर मिलूं। तो बेसिकली कहते हैं कि वो ऑरा ने है ना, उसने अपने आप को इंडिकेट कर दिया होता है। वो ऑरा जो है वो धीरे धीरे कहीं आपकी इंट्यूशन लेयर और बाकी सब बताता है कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ इंसान का। अब मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जर्मनी में एक रोड था। ठीक है। उस रोड में ना बड़ा फ्रीक्वेंटली ना एक्सीडेंट्स होते थे। अब ऐसा भी नहीं था कि बहुत शार्प टर्न था वहां पर, या तो कुछ कारण नहीं दिख रहा था वहां पर, लेकिन बहुत बार बार ना एक्सीडेंट्स होते थे। तो जब, अब क्या होता है, यूरोप में एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो ब्लड टेस्ट वगैरह काफी कुछ कराया जाता है। ठीक है, वहां पे काफी कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो जब रिपोर्ट्स आई ना, तो ऐसा भी नहीं लगा कि अल्कोहल ज्यादा है या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों को इंटरव्यू किया गया कि क्यों हो रहा है एक्सीडेंट, तो उन्होंने बोला कि समझ भी नहीं आया, यहाँ आया ना तो कुछ अजीब सा हुआ और एक्सीडेंट हो गया, कुछ करके एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वहां का जो मेयर था ना, उसने फिर कुछ रिसर्च टीम को बुलाया कि देखो ऐसा क्या है यहाँ पे, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब क्या कोई टर्निंग ऐसा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर वो जो बेसिकली जो साइंटिस्ट वगैरह थे, वो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह काफी थे, उन्होंने आके वहां पे देखा। तो वहां पर देखने के बाद उनको कुछ पता चला कि यहाँ पे ना कोई एनर्जी की डिस्टरबेंस है। जब उन्होंने थोड़ा और उसको वो किया, डिफाइन किया, रिफाइन किया, तो उनको पता चला वहां पे उस वक्त सबसे पहली बार जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस का पता चला।
हालांकि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियो मतलब होता है लैंड, पैथिक का मतलब होता है डिस्टरबेंस, ठीक है, और स्ट्रेस का मतलब होता है डिस्टरबेंस का स्ट्रेस, ठीक है ना। तो मतलब लैंड का जो है वहां पे डिस्टरबेंस है। जब और रिसर्च किया गया तो पता चला वहां पे नीचे ना पहले, बहुत पहले कोई वॉल्केनो था। वो क्या होता है कि वॉल्केनो, जो वॉल्केनो क्या होता है कि सदियों, मतलब बहुत सालों साल सदियों तक जमता है, फिर वो कहते हैं कि वो मैच्योर होता है, फिर वो ब्लास्ट करता है, फिर वो हॉलो हो जाता है, फिर वो बहुत सदियों तक ये बंद हो जाता है। तो बेसिकली वो हॉलो होने के कारण क्या हो गया था कि नीचे से जो अर्थ की जो एनर्जी आ रही थी, नेगेटिव एनर्जी आती थी, वो यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पे काफी डेंस बन गई थी, जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ से जब भी वो कोई भी जाता था, तो जो जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए काफी ज्यादा प्रोन था ना, उसको वहां पे कहीं ना कहीं वो वहां पे डिस्टर्ब फील करके उसके एक्सीडेंट हो जाती थी। तो जो उस जर्मन साइंटिस्ट का नाम था अर्न हर्टमैन। वो जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले ही, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट थे जिन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस का पता किया, और फिर धीरे धीरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया और पता करना कि ये कैसे क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या कारण है, फिर उन्होंने वो किया। आजकल और बाद में ये रिसर्च में ये भी पता चला है, अच्छा जियोपैथिक स्ट्रेस जो होती है वो ना तीन तीन लेयर की हो सकती है, मतलब 3 स्टेजेस की होती है, 1 2 3, ठीक है। वन ना काफी जगह होती है, तो वन से ना थोड़ा सा बस जनरल डिस्टर्बेंस आता है, चिड़चिड़ापन आता है, चलता है। टू से जो होता है ना, वो कभी कभी किडनी वगैरह इन सब चीजों पे असर पड़ता है ना, थोड़ा सा सेकंड लेयर हेल्थ वगैरह इश्यू करता है। थर्ड वाला जो है, जो काफी स्ट्रांग है, ये अगर रहता है और लंबा समय तक कोई रह जाए ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा काफी केसेस देखे गए हैं कि वो कार्सिनोजेनिक उसकी बॉडी बन जाती है, मतलब बॉडी के जो कार्सिनोजेनिक जेल होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो मतलब कैंसर हुए, और फिर बाद में जब ये रिसर्च किया गया, ऐसे बहुत से पेशेंट्स मिले जिनका कारण कैंसर होने का शायद जियोपैथिक स्ट्रेस था, मतलब वो एक बड़ी क्वांटिटी मिली इसको। फिर तो उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस पे कैसे क्या करना है, काम करना है, ये सब चीजें शुरू हुई। तो अच्छा, एक और चीज बता दूं कि जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस स्ट्रांग होता है ना, जनरली डॉग्स वहां जाते नहीं है। डॉग को अगर लेके, क्योंकि उनका ना बड़ा सेंस स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो वहां पे जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। और एक और चीज देखा गया है कि जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो वहां पे ना दीमक के घर बनने के चांसेस होते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि मधुमक्खी की छत्ते और काफी बन जाते हैं। हालांकि कहीं मधुमक्खी की छत्ते हो तो आप ऐसा मत समझ लेना कि जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, मतलब वो, मतलब अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो वहां पे चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। मतलब वो मधुमक्खी के छत्ते तो और भी बहुत जगह हो सकते हैं, लेकिन उस जगह पे मधुमक्खी रह सकता है। लेकिन डॉग वगैरह, ये डॉग जो है ना, ये अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, ये नहीं जा पाते, ठीक है ना। तो जब मैंने थोड़ा सा इस पे और स्टडी किया कि क्या जियोपैथिक स्ट्रेस इन्हीं ने किया, इसके पहले नहीं था ऐसा कुछ, मतलब हमारे इसमें नहीं था क्या, तो मैंने कुछ वास्तु वालों से बात किया था कि जियोपैथिक स्ट्रेस वास्तु में भी बहुत ज्यादा आजकल, मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस में एक पूरा अलग ही वास्तु का एक सब्जेक्ट और वो बना हुआ है, सेगमेंट बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है। तो बेसिकली जो वास्तु वालों ने मुझे बताया था कि नहीं, ऐसा पहले भी हमारे इसमें भी था। बेसिकली पहले कैसे था, मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे पहले नगर नगर शास्त्र होता था, कोई नगर निर्माण हो रहा होता था, तो पहले क्या होते थे, जैसे मान लीजिए कोई एक जगह की डेवलपमेंट होनी है, तो डेवलप कितना कैसा है, एनर्जी कैसा है, पता करने के लिए पहले क्या करते थे कि या तो वो एडवांस, जो उनको मेडिटेशन वगैरह श्वास क्रिया आती थी, या तो वो यूज करते थे, या फिर बहुत सारे क्या होते थे, जो नंदी होती है ना, बुल जिसे कहा जाता है, उनको लेके जाया जाता है, और वहां पे वो नंदी को रखा जाता था कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई बार जैसा है वहां पे रखा जाता था, और फिर उनके जो एक्टिविटीज है उसको ऑब्जर्व किया जाता था। तो जिनको ये साइंस आती थी, वो बता पाते थे देख के कि यहाँ की जमीन की एनर्जी कैसी है, यहाँ पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किधर क्या उपाय करना चाहिए, वो वहां से बताती। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे ये चीजें काफी लुप्त होती जा रही हैं, अब तो बस शायद होगा भी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जिन चीजों को जानते होंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये सोल्यूशन जो है ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है शायद। मतलब अगर आप शहर में रहते हो, अगर आप किसी का 40 माले पे अगर घर है, उसको अगर कुछ करवाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है नंदी वहां लेके जाना। पहली बात तो शहर में नंदी होगा भी नहीं, होगा भी तो कहाँ पॉसिबल है। तो उसके लिए ना फिर बाईपासेस निकालेंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो उस जगह पे फिर जो ऑरा स्कैनिंग के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बने, जैसे ऑरा स्कैनर बना, एलरॉड बना, अलग अलग डाउजिंग जो होते हैं वो बने, उनसे किए गए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है?
सर ऑरा स्कैनर और एलरॉड में क्या अंतर होता है सर, क्या बेस्ट रहती लेने के लिए? नहीं देखिए, मैं तो कहूंगा दोनों ही ले लो अगर आपका पॉकेट सपोर्ट करता है तो, है ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा दिखाई देता हूँ मैं, है ना। ये है ना, कभी अगर मुझे कहीं वास्तु करने जाना पड़ता है, इंडस्ट्रियल वास्तु वगैरह, तो मैं इसको लेके जाता हूँ, क्योंकि इसको दिखाना ही करना है, इससे इसको दिखाने के काफी काम आते हैं, क्योंकि इसके साथ आपने देखा होगा जी इस तरह का एक सैंपल का बॉक्स भी आता है पूरा। जी ऐसे जी दो दो सैंपल के बॉक्स आते हैं, ठीक है ना। तो जी अगर आप कहीं वास्तु वगैरह करने जा रहे हो, इंडस्ट्रियल वास्तु वगैरह जहाँ पे मोटी चीज लेनी है, तो बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो तब इसको ले जा सकते हो। बाकी काम सभी सभी काम जो है ना, वो एलरोड हमारा ज्यादा परफेक्टली करता है, ठीक है ना। मैं करता तो इसी को यूज हूँ, लेकिन उसको दिखाने के लिए जरूर लेके जाता हूँ, है ना। बाकी करता सारे काम ये हूँ। बाकी आपके पास अगर 20-25,000 है तो आप उसको भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सब कुछ काम कर जाता है और परफेक्टली करता है, मुझे लगता है ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है, क्योंकि मैं पहले वही यूज करता था, है ना। क्योंकि अब देखो, मान लो दिन में 2-3 स्कैनिंग करना पड़े, ये करना पड़े, तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, वो काफी भारी हो। इसमें तो आप आराम से करो, है ना। इसको तो आप सबसे बड़ा कि छोटा सा उसमें आप रख लो और कहीं भी बैग में रखो, आराम से ले जाओ, ठीक है ना। तो पॉकेट फ्रेंडली है, स्पेस फ्रेंडली है ना, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो कितने सर का इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? एल रॉड का कहाँ कहाँ यूज कर सकते एक हैं? मिनट, सब कुछ कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में, पूरा बताऊंगा और ठीक है ना। अभी तक जो बताया उसमें कुछ किसी को कुछ पूछना है, आगे बता रहा हूँ मैं, क्या करके। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, फिर आगे चले। नहीं देखो, एक चीज मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं काउंटर में सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने मतलब सीखना क्यों है सबसे बड़ी बात, है ना। तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑकल्ट में रहना है लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इंटीग्रेशन सिस्टम ही चलने वाला है। मैं अब अगर किसी को कंसल्ट करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी देखता हूँ, मैं उसका ऑरा भी चेक करता हूँ, मैं उसकी ग्राफोलॉजी भी चेक करता हूँ, तब जाके मैं उसे कंसल्ट करता। क्यों? क्योंकि हर चीज जो बताती है ना, वो दूसरा नहीं बता सकता। जो ऑरा बता सकता है वो ग्राफोलॉजी भी नहीं बता सकता, वो न्यूमरोलॉजी भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। जो न्यूमरोलॉजी बता सकता है वो नहीं बता सकता, ग्राफोलॉजी बता सकता है वो नहीं बता सकता। मैं तो तीनों को कॉम्पैक्ट करके वो करता हूँ, और बाद में लगता है तो वास्तु भी चेक करूंगा, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल जब करता तो मैं ये करता हूँ, तो इसलिए आने वाला टाइम ना इंटीग्रेशन का ही है। जितना आप इंटीग्रेट कर पाओगे ना, उतनी, क्योंकि आप हर, मैंने जैसे बताया ना, सबकी एक लिमिटेशन है, तो उसके बाहर की चीज ना आपको कहीं और से ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ से मान लीजिए यूएस जाना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले और किसी चीज से बैठ के यूएस पहुंच जाओगे, नहीं। आपको घर से, अपने घर से निकल के कहीं तक जाना पड़ेगा, वहां से कोई एक माध्यम यूज करके शायद कहीं और जाना पड़ेगा, फिर वहां से कोई एक माध्यम यूज करके एयरपोर्ट जाओगे, फिर एयरपोर्ट में आप अंदर जहाँ पे वो होता है वहां तक भी बस में ट्रैवल कराते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। फिर वहां से आप बैठोगे, फिर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आप वहां पहुंचोगे, जहां पहुंचोगे फिर, तो कोई एक चीज आपको डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा सकती, आपको कई चीजों का इंटीग्रेशन बड़े स्मार्टली करना पड़ेगा, ताकि आप बेस्ट सोल्यूशन निकाल के बेस्ट सोल्यूशन दे पाओ, ठीक है। तो देखो, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर, क्योंकि देखो मैंने ये देखा था कि जब मैं न्यूमरोलॉजी अकेला यूज करता था, तो जो मेरी सक्सेस रेट थी, और इसको मैंने जब इनकॉर्पोरेट किया, तो मेरी सक्सेस रेट बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें बता के देता है जो कोई नहीं बता के नहीं सकता। तो मेरी वो सक्सेस रेट बढ़ गई, फिर मैंने बाकी किसी का इंटीग्रेट किया, तो फिर और सक्सेस रेट बढ़ गई, ठीक है ना। ये वन ऑफ द मेन कारण है कि आपको इसको इन्वॉल्व आगे आने कहीं कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप में से सब लोग चैट जीपीटी और चैट जीपीटी आई सुना है किसी ने यहाँ पे? अभी कोर्स हो रहा था सर आपसे पहले, वही कोर्स चल रहा था। क्या क्या सुना है, क्या? आधे अच्छा, वो स्टूडेंट अच्छा, हमारे अच्छा, ठीक है। चैट जीपीटी वाले हैं, क्योंकि चैट, हम लोग भी इस लाइन पे आ चुके हैं। हाँ हाँ, नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी आ नहीं रहा है, बहुतों को हटा भी रहा है। जितनी भी कैलकुलेशन वाली चीजें ना, देखो मैं ऐसा मतलब, हाँ मैं और आप ज्यादा एक या दो तरह से निमरोलॉजी करेंगे। एआई टूल्स जो है वो 7 तरह का निमरोलॉजी करके ना 5 मिनट में रिपोर्ट बना के दे देगा, 25 से 50 पेज का, 100 रुपए में, ठीक है ना। जहाँ थोड़ा सा इंट्यूशन वाला काम है वहां पे वो नहीं कर पाए, बाकी हर जगह करके दे देगा वो,
तो आने वाले टाइम में देखो 2-3 साल में बहुत कुछ हटने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सरवाइव करना है, अब जैसे स्कैनिंग है, स्कैनिंग कोई मशीन करके अभी तक दे नहीं सकती इस तरह से। जो मशीन कुछ कुछ करती भी है ना, वो 3-3, 4-4 लाख की एक एक रिपोर्ट बनाने के वो ले लेते हैं 50-50 हजार। ठीक है ना, 4-4, 5-5 लाख की मशीन होती है। बहुत ट्रिलियन, बहुत कम लोगों ने वो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसी विद्या आपको सीखनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अपर एज दे दे, जो इजीली आप कैलकुलेट, मतलब जो नॉन प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड ना हो। कैलकुलेशन देखो जरूरत पड़ेगा पड़ेगा, ऐसा नहीं है, उसको भी कोई हटा नहीं पाएगा। बट चीजें आपको स्किल्स ऐसी लेनी पड़ेंगी जो आपको अपर एज दे दे। ठीक है ना, मतलब आप वैसी चीजें देख पाओ, क्योंकि अगेन आप हर वक्त, किसी का इंट्यूशन लेयर उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो उसी लेयर को कहीं ना कहीं हम एक्सेस करते हैं वाया ये एल रॉड या ऑरस स्कैनर। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। पहला जो है लिखा है मैंने 9 प्लैनेट्स। हम सब जानते ही हैं, मतलब ऑकल्ट का जो बेसिक ये होता है 9 प्लैनेट्स से, किसी भी जाएंगे 9 प्लैनेट्स की कहानी को शुरू, सबसे पहले ही 9 प्लैनेट्स की कहानी शुरू होती है। और स्कैनिंग से भी हम किसी की भी प्लैनेट्स के बारे में बहुत पर्टिकुलरली जान सकते हैं, किस प्लैनेट की अभी क्या कंडीशन है, कौन सा प्लैनेट अभी प्लस में है, कौन सा प्लैनेट माइनस में है, किसकी रेमेडी करनी चाहिए, कौन सा प्लैनेट लंबे समय तक खराब रहने वाला है, कौन सा समय टेम्परेरी खराब रहने वाला है। बहुत परफेक्टली हम किसी भी 9 प्लैनेट्स की कहानी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अष्टलक्ष्मी। ठीक है ना, हम अष्टलक्ष्मी कैसा क्या है, किसका कैसे चल रहा है, कहाँ ब्लॉकेज है, वास्तु से ब्लॉकेज है या कहीं और से ब्लॉकेज है, बहुत परफेक्टली निकाल के हम उसको फाइनेंशियल के सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो 7 जो है वो 7 चक्रास है। 7 चक्र होते हैं हमारे, किसी ने कहा भी था 7 चक्र होते हैं, लेयर नहीं होते, लेयर जनरली 5 ही होते हैं हमारे जो हमने पढ़े थे। मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपूरक, अनाहट, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारा। ठीक है, Rajasthan. ये एकमात्र, हाँ, Sahasrara. Sahasrara. सहस्रारा या सहस्रारा 1000 पेटल्स, हजार हजार वो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स पंखुड़ी, 1000 पेटल्स Yeah. माना जाता है, लोटस। हाँ जी, लोटस। ये एकमात्र चक्र होता है जो ऊपर रहता है, बाकी सारे चक्र जो होते हैं सामने होते हैं। ठीक है ना, तो किस चक्र में ट्रबल है, किस चक्र में ब्लॉकेज है, उसके कारण क्या आ रहा है, क्या रेमेडी करनी है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब बहुतों बार मैंने किसी को स्कैन किया, किसी चक्र में डिस्टर्बेंस है, मैंने बोला बोला नहीं, मैंने देखो यहाँ पे दिखा रहा है, 15-20 महीने बाद वहां ट्रबल आ गया उसको। ठीक है, तो बहुत प्रिसाइजली हम निकाल सकते हैं कि कहाँ ट्रबल है और कहाँ सोल्यूशन देना है और कैसे सोल्यूशन देना है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाता है 6 डायरेक्शन। जनरली हम 4 डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, और भी 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है आकाश, मतलब जो ऊपर की तरफ होता है, एक होता है पाताल जो नीचे की तरफ होता है। जो पाताल है वहीं से जियोपैथिक स्ट्रेस आता है। ठीक है ना, तो जनरली हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वास्तु का है, तो वास्तु में भी इसका बहुत जबरदस्त, अभी अभी जितने भी बड़े बड़े वास्तु लोग हैं, मतलब जितने वास्तु शास्त्री हैं, वो है ना, या तो औरत स्कैनिंग सीख रहे हैं या औरत स्कैनिंग जिनको आती है उनको रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मैप से जो वास्तु बताते हो वो तो 100% है, वो ऐसा नहीं है, वो तो पूरा है। ठीक है, उसके बाद एक एनर्जी लेवल्स की चीजें होती हैं, कहीं कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं है घर में, है ना, कहीं कौन सा डायरेक्शन बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है ना, या कुछ मान लीजिए मतलब क्या जगह जो है उसके लिए लकी है। ये सारे जो है आप ऑलवेज ऑरा स्कैनिंग से निकाल सकते हैं, बहुत प्रिसाइजली। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 एलिमेंट की, तो आप जानते ही हैं 5 तरह के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी होता है, अग्नि होता है, वायु होता है, जल होता है, आकाश होता है। तो 5वें एलिमेंट में क्या डिस्टर्बेंस है, कहाँ क्या है, ताकि सोल्यूशन दे सके। ये थोड़ा सा वैसे आयुर्वेद का विषय ज्यादा है, जो आयुर्वेद वाले कई जिन्होंने मतलब सीखा था वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह यूज करते हैं। हालांकि हम भी प्लैनेट्स में और सब में पूरा कनेक्शन देख के हम भी उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बंधन दोष। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिन्होंने बहुत जगह सोल्यूशन कराया, पता चला उनके ऊपर बंधन था और उन्होंने उसी को सोल्यूशन नहीं किया और वो फंसे पड़े।
बंधन होता है किसी चीज, किसी भी आदमी के चीजों को बांध देना। अब बंधन वो बहुत तरह से हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कभी नजर का हो सकता है, कभी सोना तुक्का का हो सकता है। एक केस मैं बताऊंगा। एक बंदा था, उसको कम से कम 7-8 साल से, 8-9 साल से ना उसको ना ब्लॉकेज फील होता था। उसने अपनी एस्ट्रोलॉजी कराई थी, न्यूमरोलॉजी कराई थी, वास्तु चेक करा लिया था, बहुत कुछ। जब किसी ने उसने बोला, किसी ने रेफर दिया था कि मैं स्कैनिंग करता हूँ, तो मेरे पास आया था स्कैनिंग कराने के लिए। तो मतलब सुनता सुनता आ गया था मेरे पास स्कैनिंग कराने के लिए। तो जब मैंने स्कैन किया तो मुझे उसके ऊपर कर्स मिला। कर्स का मतलब होता है श्राप किसी का। जब मैंने और थोड़ा स्कैन किया तो मुझे पता चला कि किसी फीमेल का कर्स है उसके ऊपर। अब वो बंदा जब मेरे से बात कर रहा था ना, वो ऑलमोस्ट पक्का एस्ट्रोलॉजर बन चुका था। वो पूरा चार्ट फुल पे मेरे को बता रहा था, यहाँ पे ये बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है। मैंने बोला थोड़ा देर तो बाद में रखते, बाद में बात करते। मैंने बोला तुम्हारे ऊपर ना मुझे कर्ज मिलता है, मुझे किसी लड़की का मिलता है। तो जैसे ही सुना ना, वो थोड़ा सा झटका है। तो उसने बोला कि अच्छा कैसे, कब हुआ? मैंने बोला तुम बताओ कब हुआ, कब किया, क्या किया तुमने? तो बोला ये क्या मेरे पिछले जन्म का है क्या? मैं बोला देखो पिछले जन्म का होता ना तुम्हारे प्लेनेट से आता। पिछले जन्म की हमारी चीजें ना प्लेनेट से आती है, वो ऑरा में इस तरह से नहीं रहती है, प्लेनेट से आ जाती है। उन्होंने ये तुम्हारे ऑरा में लगा हुआ और किसी लेडी की तरफ से, बताओ क्या हुआ। तो जब मैंने थोड़ा ऐसे किया, वो मतलब अभी थोड़ा प्रेशर बनाया, तब उसने मुझे बताना शुरू किया कि बेसिकली वो जब मेरे से बात हुई थी, 1-1.5-2 साल ही हुए हैं, तब शायद उसके 36-37 का एज चल रहा था। तो वो बता रहा था कि जब वो अपने कॉलेज टाइम में था तो उसका, कोई कुछ बोल रहा है। तो बेसिकली जब वो अपने कॉलेज टाइम में था, मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में जब था, तो उसको किसी के साथ ना, उसको रिलेशनशिप में था, अफेयर में था वो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में, वो लोग बहुत लंबा चला, बहुत आगे निकल गए। लेडी जो थी ना, वो बहुत डेडिकेटेड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो चुकी थी, है ना। दे हैव गॉन वेरी फार इन द रिलेशनशिप। अब वो चले तो गए, लेकिन अब क्या हुआ, इसके घर की तरफ से ना बहुत ज्यादा प्रेशर्स थे, बहुत ज्यादा इसके घर पे प्रेशर थे। इसने कोशिश किया, लेकिन आखिर तक मतलब ऐसा हुआ कि ये वो नहीं कर पाया, और फिर इसने एकदम से ब्रेकअप करके ये बाहर निकल गई। जैसे ही ब्रेकअप की, मतलब ब्रेकअप का जैसे ही हुआ, तो अब वो लड़की इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी कि उसको ना बिल्कुल ये लेन, वो उसको ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई वो। और वो कुछ करने को उसने मन बना लिया, कुछ करने को वो, मतलब आपको पता ही है ऐसे में कौन क्या क्या करता है, उसने वो अटेम्प्ट ले लिया। हालांकि शी गॉट सेव्ड, बट जब तक ये ट्रॉमा हुआ और ये सारी चीजें हुई, उसके अंदर इतना पेन हुआ, और वो ये अगर करने चली गई, स्टेप को लेने चली गई, समझ लीजिए उसके दिमाग में कितना पेन जनरेट हुआ। उस पेन ने इसके ऊपर कर्ज लगा के उसको बंद कर दिया। तो ये बात जब कहानी निकल के आई, फिर मैंने इसके सोल्यूशन दिए थे, हालांकि एकदम से नहीं, 3-4 महीने लगे थे। तो जब मैंने सोल्यूशन दिए थे, फिर धीरे धीरे उसकी कहानी खुलनी शुरू हुई। उसने बोला था, और सिर्फ ये स्कैनिंग के कारण ही हमको पता चल पाया, अदरवाइज वो अपनी कुंडली, पता नहीं इसने क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं लिखा है। वो हाँ मतलब अच्छा खासा, मतलब जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बन चुका था। उसने जब एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, वो लोगों को सोल्यूशन देने लग जाता था। इतनी इसकी एस्ट्रोलॉजी वो हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आप को नहीं निकाल नहीं पा रहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, वो हम जो है ना सिर्फ ऑरा से ही पता कर सकते हैं, इसके कोई और तरीके नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो ना, ये हमारा बर्थ का डिटेल है ना। बर्थ के समय में हमारे पास क्या था, जब किसी का भी बर्थ हुआ था ना, उस समय उसके अकाउंट में क्या था, कितना पैसा था। तो उसके बाद कोई भी जो 20-30-40-50 साल जो जी चुका है ना, तो उसने बर्थ के समय जो मिला था, किसी के जब बर्थ के समय मान लो करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली, अब उसने अच्छे काम किया, उस करोड़ों को 10 करोड़ 50 करोड़ लेके गया। कोई और हो सकता है कि उल्टे सीधे काम करके उसको खत्म कर दिया। तो दोनों ही हो सकता है, कर्म तो है ही है। तो वो जो चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑरा में अलग से दिखाई देता है। ठीक है, किसी का कुछ सवाल इसमें? सर मेरा सवाल है इसमें, हाँ जी। सर लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष में ये हो गया, वो हो गया, कि राहु हो गया, केतु भारी है, मंगल भारी है, ये वीर भारी है, हाँ। थर्सडे गुरु भारी है, मतलब इस तरह से बोलते हैं। तो ये तो सिर्फ अगर हम्म, देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर ही ये सारी चीजें बताई जाती है। क्या अदर हम्म, जो क्रिश्चियनिटी में या सिखिज्म में या हम्म, और कोई मोमडन में, हम्म, तो उनको ये हम्म। परेशान नहीं करते राहु केतु, और ये क्या सिर्फ हिंदुओं के परेशान, इस सब चीजें छोड़ के एक
हिंदू फैमिली के पीछे या एक हिंदू लड़के के पीछे या हिंदू लड़की के पीछे लगे रहते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं देखो, वैसे तो जो न्यूमरोलॉजी है जो वेस्टर्न में बना हुआ है, देखो ऑकल्ट जो है वो हमारे धर्म का तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक गुप्त शास्त्र है। कहीं भी हर जगह ना कुछ गुप्त शास्त्र है। जो टैरेट है वो भी एक गुप्त शास्त्र है। टैरेट के पास 52 कार्ड्स है, वो भी सब कहानी बताता है। और वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर का है। तो हर जगह कुछ ना कुछ होते हैं। जो पीर फकीर होते हैं ना, वो भी बहुत सारी चीजें करते हैं। वो उनके पास वो होते हैं अलग अलग गोटियां होते हैं, उनको चल के वो देख के बताते हैं। कई लोग चावल से करते हैं। वो सबके पास अपना गुप्त जो शास्त्र है। और न्यूमरोलॉजी में भी तो 1 से 9 नंबर है, 9 प्लैनेट्स हैं। तो राहु तो उनके पास भी है, चार तो उनके पास भी है तो सब कुछ उनके पास भी। और ड्रायर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में हाँ जाता आपके सर अभी वहां नहीं है ना, जैसे आपको नहीं पता, वहां भी उससे गिराया जाता है। और हर जगह अपने अपने हिसाब से चलता है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ ये है कि वहां पर किसी भी भी है चीज सर, का। वहां पर भी है नास्ट्रेदमस, हाँ वही के है ना, वेस्टर्न के ही है, हाँ एस्ट्रोलॉजर। नहीं देखो ना, दो चीज मैं बता दूं कि सिस्टम हर जगह है। आप जो कह रहे हो ना कि एग्जैक्टली। डराने का जो कह रहे हो ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चलता है। किसी ने आपको अगर ऐसा डराया है तो वो उसका खुद का है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी आपको ऑकल्ट सीख रहा है तो वो किसी को डराने के लिए नहीं। देखो ऑकल्ट बोलो, मतलब चाहे एस्ट्रोलॉजी बोलो, चाहे न्यूरोलॉजी बोलो, या कोई भी बोलो ना, ये कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। ये सब गाइडिंग है। ये सब आपको गाइड करने की है। प्रिडिक्शन फ्यूचर की तो कोई कर ही नहीं सकता परफेक्टली। कोई नहीं बोल सकता है कि आज से 5 साल बाद क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा। होगा ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकता। ये चांसेस बताते हैं कि ये चांसेस देखो। ये गाइडिंग साइंस है, ठीक है ना। ठीक है। कोई डरा रहा है तो वो इंडिविजुअली गलत काम कर रहा है, और वो डेफिनेटली वो उसको अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है, ना हमको ना आपको ना किसी को। ठीक है ना, क्योंकि तो शिव ने सर खुद बोला है कि मैंने जो है सबको फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब होता है कर्म, अपनी चीजों को सुधारने के लिए। बाकी जो चीजें वो तो आ ही रही हैं, लेकिन एक फ्री विल भी दिया हुआ है। पर हाँ मैंने कोई देखा और कुछ नॉर्मली पूछ जब रहे। लोग बात करते हैं हम लोग, तो पंडित किसी हाँ। भी पंडित के पास पहुंच जाओ तो ये कहता है जी आपका तो मंगल भारी है, आपका तो ये गुरु हम्म भारी है, आपका तो शुक्र हम्म भारी है, आपका राहु भारी हाँ है, आपका केतु इस दिशा में चला गया, इसकी डिग्री ये होगी, इसकी हमें तो वो चीज समझ में नहीं आती नहीं नहीं। नहीं वो, हाँ नहीं वो ठीक है, वो अलग चीज हो गया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर थोड़ा बहुत ये हुआ है तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को नाम खराब भी तो लगा है। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर को छोड़ के लोग टैरेट के पास दौड़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास दौड़ रहे हैं। अभी न्यूमरोलॉजी इतना ज्यादा क्यों है हमारे, मतलब काफी ज्यादा क्यों हुआ है? डेफिनेटली वो इस तरह से नहीं डरा पा रहा है जैसे वो डरा रहा था, है ना। तो वो चीजें तो हुई है शिफ्टिंग ना। अब दोबारा धीरे धीरे उनको रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर आंसर दिया सर तो आपने, ये लास्ट में बताया ना, ये बहुत नहीं अच्छा नहीं आंसर है मेरे लिए। नहीं थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू जी, सर बंधन थैंक यू। दोष में क्या क्या हाँ, आ जाता है सर? सर बंधन दोष में क्या क्या बंधन आ दोष, जाता है? क्या क्या बंधन है? दोष में देखिए कई सारी, हाँ ब्लैक मैजिक होती है, कर्स होता है, नजर होता है, ठीक है। किसी भी तरह का टोना तो उसका मतलब जो बाहर से किया गया है वो चीजें आ जाती है, ओ, ठीक है। वो सारी चीजें आ जाती है। तो सर आप ये सारी चीजें सिखाएंगे? हाँ हाँ हाँ, पूरा 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 फॉर्म बनाना सिखाऊंगा अभी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, हालांकि पता नहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नहीं देगा। अभी और बताऊंगा मैं क्या क्या करने वाले हैं। इस तरह का 2 पेज का हम पूरा फॉर्म बनाना सीखते हैं, जिसमें 42 पॉइंट्स के ऊपर है ना। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यूवी है, आईआर है, बंधन दोष है, ब्लैक मैजिक है, ठीक है। कोई पितृ दोष तो नहीं है, कुंडली दोष तो नहीं है, मांगलिक तो नहीं है, ठीक है, जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। उसके बाद क्या सूट करता है उसको, बिजनेस, ट्रेडिंग, है ना। उसके बाद ये पूरी 9 प्लैनेट्स की कैसे क्या कंडीशन कैसे देखेंगे, कैसे रेमेडी करेंगे। 7 चक्रा की है, ठीक है। लकी कलर, लकी नंबर, कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, और मैं हर किसी को बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेशराइज करता हूँ, वो है कि किसी का ईष्ट देव निकालना स्कैनिंग से, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन किसी का भी मैं ये मानता हूँ कि ईष्ट देव जो होते हैं ना वो जन्मों से चलते हैं। और मैंने इसको, मैं रेमेडी तो नहीं बोलूंगा, रेमेडी बोलना बहुत छोटी चीज हो जाएगी। मैंने ऐसा देखा है कि कभी भी बहुत से लोगों का मैंने ऐसा देखा कि जैसे वो अपने ईस्ट से कनेक्ट हुए ना, उनके बहुत सारे ट्रबल अपने आप से वो हो गए, है ना। वो अपने आप उनका जो है काफी सारे ट्रबल जो है ठीक हो गए, ठीक है। एक सर एक मैं एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अभी, जैसे सर ने बताया हाँ हाँ। कि ये चीज हम सिखाएंगे। हम्म, हाँ आपके पास जो भी सामान है उसको भी चेक करना सिखाते हैं। और मैं अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस बताता हूँ
मैंने हम्म। निम्बोलॉजी सीखी, जब निम्बोलॉजी सीखी पता लगा 5 नंबर मिसिंग था, मैं अपने नाम को 5 नंबर में लेकर आया। अच्छा बताता इम्पैक्ट हूँ, पड़ा, कहानी ग्रो। बताऊँ? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं आप हाँ बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, बताइए वही बता बताइए रहा हूँ, वही राजीव, बताइए। वही हाँ बता रहा हाँ। हूँ। अच्छा ग्रो किया, 5 नंबर में नाम लेके आया, निम्बोलॉजी की प्रैक्टिस अच्छी हो गई, और मैंने अध्यात्म ब्रांच खड़ा किया और सब कुछ स्मूथ ही चल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटकन लग रही थी। वो जितना ग्रो करना चाहिए था नहीं कर पा रहा था। तो जब सर से मुलाकात हुई, जब ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरे नाम को स्कैन किया। आज पहले मेरा नाम था RAAJ, दैट वाज ऑन 5 नंबर। आज नाम है RAJJ, 5 नंबर। दोनों 5 नंबर थे, लेकिन जब इन्होंने मेरे नाम को स्कैनिंग किया, जब उन्होंने बोला RAAJ आपको सूट नहीं कर रहा, एलोन ले जा रहा है, और मैं बड़ा ना एलोन रहने लग गया था। 7 नंबर ऐसे ही था मैं, 7 नंबर होने के बाद आज मैं अकेलापन रहा था, और मैं बहुत अकेला रहने लग गया। तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, तब इन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग चेंज करवाई, RAJJ कराया, 5 नंबर में था। और रियली बताऊं, उसके करने के बाद हमारा ग्राफ बहुत जल्दी से ऊपर बढ़ा। आज अध्यात्म राज के 2-2 3-3 बैच चलते हैं एक दिन के अंदर, फुर्सत नहीं है। इतने पैसा, नेम फेम सब मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने स्टूडेंट्स, इतने अच्छे टीचर्स हमारे साथ में हैं। तो एक जो एकदम नाम का उठाव आया ना, वो उन्होंने भी स्कैन किया, इसी एल रॉड से स्कैन किया। सबसे मजेदार बात यह है, मैं वही बता रहा हूँ, 2 साल से हम लोग टच में और हैं, और इन्होंने मेरी बिल्कुल लाइफ में बहुत बिल्कुल। चेंज लेकर आया। हाँ नहीं, और आज सर कह रहे थे कि ऐसे जे में क्यों लगाऊं, ऐसा तो कोई लगाता नहीं है, काफी सारे मैंने लगा के तो देखो, यूज करके देखो कि स्कैनिंग अलाउ कर रहा है ना। पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट आ रहा था कि डबल जे कहाँ होता है ना, क्योंकि ये ज्यादा, नो डाउट ये ज्यादा बेटर, सुंदर और मतलब जनरली यही देखने को मिलता है ना। लेकिन फिर ये चीज हुई थी। हालांकि देखो देखो, ऐसा नहीं है कि हमने जे लगाया और सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं। बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसने वो आखिरी का डोर खोल दिया, क्योंकि मेहनत वगैरह कर ही रहे थे, सब कुछ दौड़बाज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी बिल्कुल दिमाग से इस चीज को निकाल देना कि मेहनत किए बगैर नहीं है, नहीं नहीं। आपके मेहनत का रिजल्ट हो सकता है किसी चीज से वो ज्यादा आगे लग जाए, वो दरवाजा खुल जाए, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो यही फिर यहाँ से हुआ भी। उस तो दिन के सर बाद ये मैंने ठीक है। बोला था, उस दिन के बाद मैंने बोला था हाँ हाँ। सर आप टीचिंग में आओ। फिर हम टीचिंग में आए, कोर्स बनाया, और पहला कोर्स सक्सेस गया, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए पहले कोर्स के बाद ना। लोगों ने अप्लाई किया, अपने हम्म, जिन अप्लाई किया, जिन्होंने छोड़ दिया हम्म, छोड़ दिया। हम्म, ये था जी, हम्म। बताइए मैम। नहीं, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है। मुझे एक सवाल पूछना है, हाँ। क्लियर वॉइस कैसे आती है? कैसे नहीं आप देखिए, देख पाते क्लियर, हो स्कैनिंग में? नहीं नहीं नहीं, स्कैनिंग में वो देखो भी एलरॉड में आपको थोड़ा सा डेमो करके बताऊंगा। ठीक है ना, वो अगेन वो थोड़ा सा प्रैक्टिस है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना होता है, फिर वो करने लग जाता है, सारा कुछ समझ में आ जाता है, वो इंट्यूशन, क्योंकि अगर इंटेंशन। हाँ अगर बोलिए कोई बोलिए, मुझसे समझ। कहे कि आप हम्म इस चीज को इमेजिन करो, कि हम्म आप इमेजिन करो कि मैं पहाड़ों में हूँ, तो वो हम्म। पहाड़ ही नहीं दिमाग में आते हैं। तो क्लियर वॉइस तो बहुत बड़ी चीज है। कुछ नहीं इमेजिन करना है, वो हमारा, मैं वो ट्रिक्स बता के ये दूंगा कैसे पूछ इंट्यूशन इंटेंशन सेट करना। हाँ हाँ, नहीं कह रहा हूँ कि वो सब कुछ नहीं है, आप हमको सेट करना आना चाहिए। ठीक है ना, एक बार आप गाड़ी, जब तक गाड़ी आपने नहीं चलाई ना, तो गाड़ी दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। लेकिन एक बार जब आपने सीख लिया ना कि कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कब क्या मारना है, कब स्टीयरिंग पकड़ना है, कब हॉर्न, बैक मिरर में कैसे देखना है ना, फ्रंट में कैसे देखना है, एक बार थोड़ा सा आ जाएगा ना, तो फिर आप कहीं भी चला सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा ओके। सा प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कोई क्लेयरवॉयंट नहीं हूँ, है ना। और मैं फंसा था तो मैंने सीखा था मैंने, क्योंकि मुझे रहना था, मुझे इसमें करना ही था, मेरा झुकाव तो था ही था। और मैं फंसा, मैं लोगों को सोल्यूशन नहीं दे पा रहा था। कई लोग 4-4 5-5 महीने बाद वापस आ रहे थे कि क्या है, मतलब न्यूमरोलॉजी, मतलब न्यूमरोलॉजी तो बेकार है, लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया था। तब मैंने बोला कि नहीं, न्यूमरोलॉजी कोई भी चीज बेकार नहीं हो सकती, बट सही हर किसी की एक लिमिटेशन है, उसके बाद की चीजें जो है हमको दूसरी चीजों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना। तो सर ये थैंक सारी यू। चीजें आप एल रॉड से ही सिखाएंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सारा कुछ, है ना। न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है, यहाँ पे कोई ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट है जो जेमस्टोन देता है, जेमस्टोन रिकमेंड करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट? हमें मुझे लगता है राज जी ही है। नहीं राज्य न्यूमरोलॉजी से नहीं करते हैं, जो करते नहीं है वो क्रिस्टल देते हैं, और जेमस्टोन जो देते हैं वो न्यूमरोलॉजी से नहीं देते हैं, है अच्छा ना। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। जेमस्टोन अलग होते हैं, मैं जेम क्रिस्टल अलग होते हैं। हाँ, जेमस्टोन की बात कर रहा हूँ। क्रिस्टल तो देखो, क्रिस्टल न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ना वो क्रिस्टल ही देते हैं, उसका दो कारण होता है। पहला तो बहुत लो, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होता है, पहला ये। तो दूसरा ये है कि क्रिस्टल अच्छा करे ना करे, कुछ खराब नहीं करता, तो आदमी ने दे देता है एकदम से, हम्म। है ना। एकदम से कुछ रिलेशन की बात आएगी तो रोज को आज पकड़ा देगा,
है ना, कुछ और बात आएगी तो क्लियर क्रिस्टल को आज पकड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि ना, एक तो पॉकेट वो नहीं है तो कोई कल को मेरे घर खड़ा नहीं होगा आके, और दूसरा है कि नुकसान नहीं करेगा मेरे घर, तो वो दे देता है। सर लेकिन मैं अगर देता हूँ। नवरत्न की बात करें, आप सर देते हैं? मैं हाँ जी, जेमस्टोन्स भी मैं देता हूँ एज पर क्या? एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी नहीं, राजसर मैं से सीखा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, हूँ न्यूमरोलॉजी से पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ निम्रोलॉजी से आप देते हैं क्या? क्या निम्रोलॉजी के पास कोई सिस्टम है? नो। निम्रोलॉजी के सर पास सिस्टम नहीं है। न्यूमरोलॉजी मैं एस्ट्रोलॉजी से देता हूँ, और ऑरा स्कैनर से भी चेक क्या देते करता हैं? हूँ, क्रॉस चेक। ऑरा स्कैनर से क्रॉस चेक करता हूँ सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई है जो निम्रोलॉजी से क्रिस्टल देता है, मैं सॉरी मतलब स्टोन देता है निम्रोलॉजी का यूज करके? सर नहीं है ना? जब डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सर, होता है जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो न्यूमरोलॉजी मतलब डेट और टाइम ऑफ बर्थ नहीं जब होता है, डेट ऑफ बर्थ ओनली होती है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तब हम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। और ऑरा स्कैनर से भी प्लेनेट को फिर उसको देखते हैं जो मिसिंग नहीं नंबर नहीं, वो होते तो हैं ठीक है। और नहीं नहीं, वो तो ठीक है, और स्कैनर से होता है, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं भी सिखाऊंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि निम्रोलॉजी से कोई देता है क्या? कोई निम्रोलॉजी से निम्रोलॉजी टेस्ट करता है, वो स्टोन देता है क्या? नहीं दे सकता, नहीं क्योंकि सर, वो निम्रोलॉजी का रिस्क नहीं सोल्यूशन ही लेता, नहीं है। वो सोल्यूशन ही रिस्क नहीं नहीं है लेता सर आपके मैं, पास। क्योंकि जेमस्टोन नेगेटिव हो इस सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टोन ओरिजिनल है, अगर स्टोन ओरिजिनल है तो वो इफेक्ट देगा, अच्छा या फिर बुरा। अगर उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सूट नहीं करता है, तो उसको जमीन में ला देगा। अगर सूट करता है तो उसका काम कर देगा। ठीक है ना? बिल्कुल तो सर, काम तो करेगा, बिल्कुल या तो अच्छा काम करेगा या फिर बिगाड़ देगा। तो इसीलिए बिल्कुल। हाँ, बट ये स्कैनिंग से हम कर सकते हैं, या थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं करता यस हूँ उस चीज को, और बहुत केसेस है, एक से एक है, वो भी सुनाऊंगा मैं। सर, करता हूँ, मैंने नीलम तक दिलवाए हैं, नीलम तक दिलवाए हाँ हैं ऐसे ऑर्डर से। जी 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 जी। अच्छा, एक बार फाइनल थोड़ा बता दूं कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहला तो है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि सेल्फ अपने खुद के लिए यूज करना। ठीक है? सेकंड है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे। थर्ड है न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करेंगे हम वो भी देखेंगे। ठीक है? जैसे मैंने राजसर का मैंने किया था, और उसको और भी कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है? उसके बाद आ जाता है वास्तु, वास्तु में कैसे यूज करना है, क्या करना है। वास्तु अगर आता है तो बताऊंगा कैसे यूज करना, नहीं आता है तो बता दूंगा कि कैसे करोगे, ताकि आप अगर कहीं जाओ तो आप फंसो ना, ऐसा सामने वाले को ना लगे कि आपको कुछ आता नहीं है। ठीक है ना? वो तो आप पूरा करके आप आ पाओगे। ठीक है? इसके बाद है आयुर्वेदा, हालांकि वो अपने चीज नहीं है काम का, कुछ आयुर्वेद वाले सीखे थे इसलिए मैं लिख के रखा था। ठीक है? इसके बाद हो गया जेम्स एंड क्रिस्टल। ठीक है? जनरल न्यूमरोलॉजी वाले भी क्या करते हैं, या तो मिसिंग नंबर का क्रिस्टल दे देते हैं, या फिर क्या तकलीफ हो रही सुन के थोड़ा दे देते हैं क्रिस्टल। तो और भी परफेक्ट वे हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट स्टेप कैसे जा सकते हैं। ठीक है? और जेम्स का तो मैंने जैसे बताया ही है ना, कौन सा स्टोन का वो कैसे करना है। ठीक है? सातवां है कैरियर गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस देना कि क्या सूट करता है, क्या करना चाहिए। पार्टनर गाइडेंस, या पार्टनर मैचिंग बोल सकते हैं, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। ठीक है ना? तो हम उसका भी बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, ताकि सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या तकलीफ आ सकती है नहीं आ सकती, ये चीजें भी हम काफी अच्छी तरह पता कर सकते हैं। ठीक है? किसी लोगों को, किसी लोगो होता है ना किसी कंपनी का, तो उसको चेक करना, किसकी एनर्जी सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, या कितना, क्योंकि लोगो जो है ना, तो किसी भी कंपनी का लोगो ना एक यंत्र होता है। जैसे वास्तु में जो घर होता है ना, एक यंत्र ही होता है। इसलिए यंत्र अगर सही है तो हमारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, यंत्र अगर वो है तो वो डिस्टर्ब करेगी। ठीक है? मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन वगैरह सही है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है? स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो ना, कि क्या सूट करता है नहीं करता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, इंट्राडे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना परसेंट सूट कर रहा है।
ऑप्शंस में जाना है नहीं जाना है, इस तरह की चीजें जो है आप स्कैन कर सकते हो किसी को लगे तो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जिसको मैं मानता हूँ, वो है ईस्ट डे पता करना और वहां पे कनेक्ट करना लोगों को। मैं इसको मतलब मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि करो आप, है ना। कोई भी जैसे मेरे से करवाया स्कैन, कुछ कुछ रेमेडीज की, कई बार का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैंने पूछता हूँ कि ये किया है कि नहीं किया है इस स्टेप वाला, तो ये करो पहले, फिर देखेंगे अगर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन और है इष्ट देव के ऊपर। हाँ जी बोलिए। एक होते हैं इष्ट देव, एक होते हैं कुलदेव। हाँ मैंने सुना है हाँ कि जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बोलते जी हैं कि जी, तुम्हारे प्रश्न क्या है? कुलदेव नाराज हैं या उनका कुछ ऐसा है। तो इष्ट देव तो पता चला लेंगे, अभी मुझे ये नहीं पता कि हम्म। कुलदेव हमारे कौन है, क्या है, तो वो भी पता चल सकता है क्या ऐसे? हम्म। नहीं, वो अगर ऑप्शंस होंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि ईस्ट देव ना आपके ऑरा के साथ चलता है, कुल जो है ना वो कुल देखिए कुल में चलता है। ठीक है ना। कुल देवी जो है वो सारे कुल का कॉमन होता है, उस कुल में जो भी जहां भी जैसे भी होता रहेगा ना वो उनका होता अपने आप आएगा। ठीक है ना। ईस्ट देव जो है वो इंडिविजुअल है। मैंने देखा है घर में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग ईस्ट देव है। किसी का शिव निकला है, किसी का हनुमान जी निकल गया, है ना, हाँ, वो अलग किसी को अलग निकला दुर्गा है। जी। और उन सबके वैसे क्वालिटीज भी हैं। ठीक है। तो कुल अच्छा। का तो आपको थोड़ा सा वहाँ पता करना पड़ेगा। और कुल जो है कुल देवी का भी पूजा करना चाहिए आपको। आ रही है साहब, खड़खड़ आ रही है थोड़ी सी। बाकी एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सबको ना, आप पे भी हो रहा है कि किसी और का भी हो रहा है? एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। डिस्टर्बेंस है सर। ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे ख्याल से कुछ तो कॉल आ गया, सॉरी। हाँ, और किसी के कुछ सवाल? हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ सर, इसमें नौकरी में ट्रांसफर कब होगी या स्थान परिवर्तन कब होगा, उसका भी पता लगा सकते हैं हम? ठीक है, डेफिनेटली योग हम पता कर सकते हैं कब योग आ रहा है। ठीक है ना, ओके डेफिनेटली हम उसको पता कर सकते हैं। हालांकि ओके। ये जरूर पता कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3-4 ऑप्शन है तो हाँ कहाँ जी। जाना चाहिए, कौन सा अच्छा ज्यादा वो सूट करेगा, ये भी बहुत से पता कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। अ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है यस बिल्कुल। सर, अभी आ रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। दीप्ति जी, आपका हैंड रेज हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ सर। बताइए। सर कैन यू हियर मी? सर हेलो। जी जी बताइए, आ रही है आवाज। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि ये ऑरा स्कैनिंग ऑनलाइन फिर आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे करते हैं? हाँ वो भी करेंगे, डेमो करेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। ओके ओके। हम्म, हम्म। चलिए इसे एक डेमो ले लेते हैं, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी वेबिनार में इतना लंबा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अभी आप क्वेश्चन ले, वो हाँ जी आप डेमो ले लीजिए। सर हाँ, मेरा एक ले डेमो, हाँ लीजिए। डेमो कर लेते कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, किसी ने नग वग पहना है? नहीं। यस सर। यस सर, नग मैंने भी पहना है? पहना है। ठीक है, तो नग नग वाले अगर आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं उनको थोड़ा सा है वो। ये अगर क्रिस्टल्स पहने हो तो चलेगा क्या? एक, वो क्रिस्टल से ज्यादा से ज्यादा कुछ मतलब हिलता नहीं है क्रिस्टल से ना, बहुत यस ज्यादा। सर, मैंने पहना है। ठीक है। आई ये हैव वन हाँ जी। पुखराज। आई हैव वन पुखराज। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो बोले वही बोले प्लीज। सर मैंने पुखराज जी व्हाइट आप
नहीं ऐसा I want एक to सेकंड transfer. राज जी, आप थोड़ा सा मैं एक बार म्यूट कर दिया, ठीक है। मैं मीटिंग को अभी करता हूँ लॉक। सर अनम्यूट कर लीजिए आप। अब जिनके पास पुखराज है वो अपना बताएं कौन बोल रहा था, हैंड रेज करेंगे। सर अनम्यूट कीजिए। सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको। हाँ वो मैंने वो आपको वो कर दिया था ना, अभी आप चले गए थे शायद। ओके, वो होस्ट बना देता हूँ आपको। जी आप कर लीजिए। हाँ होगी, थैंक यू। कोई बात नहीं। सुखवल जी अनम्यूट कीजिए, सुखवल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हो जी, गए। हाँ जी सर, मैंने ये नीलम पहना हुआ है, मैं ये देखना चाहती हूँ, ये सही है क्या सर, आप बता पाएंगे? ठीक है, हाँ बता पाऊंगा, लेकिन आप खोल पाएंगे? उतार अच्छा, पाएंगे इसको आप? निकालना पड़ेगा हाथ से? हाँ अभी निकालना, मतलब जब मैं चेक करूंगा उसके बाद बोलूंगा निकालने के लिए भी, तो निकाल पाएंगे? सर निकालना तो प्रेफर्ड नहीं होता ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। वो ये ऐसे डराने के लिए बोला जाता है, नथिंग टू वरी। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, सर। हाँ जी, ठीक है। आप आवाज आ रही है क्या आपके यहाँ से? थोड़ी आवाज बहुत आ रही है। मैं साइलेंस में आप आ थोड़ा, गई। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉर्नर। हाँ जी, हाँ, तो आप आप एक बार पहले नाम बताइए। सुखवंत सर, नहीं, अब सुखवंत पूरा अरोड़ा, नाम बताइए। सुखवंत अरोड़ा, कहाँ से हैं आप सुखवंत जी? कहाँ से हैं आप गुड़गांव, सुखवंत जी? गुड़गांव से। फिर से बोलिएगा एक बार अपना नाम, नाम हो कहाँ से है? सुखवंत अरोड़ा, गुड़गांव से हूँ सर। और मैंने ये पुखराज और नीलम दो पहने हुए हैं, मैं दोनों देखना चाहती हूँ ये मुझे सूट करते हैं या नहीं। ठीक है, नहीं पुखराज तो ठीक है, आप नीलम को एक बार उतार दीजिए, नीलम चेक कर देता हूँ मैं आपका, ठीक है ना? ओके, तो पहले हाँ, उतार के चेक करेंगे सर, पहले पहन के ही चेक करेंगे? मैंने चेक कर लिया, आप एक बार नीलम हटा दीजिए एक बार। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, उसको साइड में रख दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ अब फिर से नाम बताइए। सुखवंत अरोड़ा, पूरा नाम बताइए। सुखवंत अरोड़ा, गुड़गांव से हूँ मैं। फिर से पहनिए आप उसको एक बार। पहन लिया सर। हाँ, आप कब से पहन रहे हैं इसको? सर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने में कुछ बेटर फील हुआ? कुछ बेटर फील हो रहा है? सर ऐसे कुछ मुझे पता नहीं चला चेंज, इसीलिए मैं जानना अच्छा, चाहती हूँ। हाँ नहीं वैसे फिलहाल तो ये आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपके ऑरा जो है वो ऊपर जा रहा है, तो पहनने के बाद आप ज्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है ना? अच्छा, मतलब जब मैंने नहीं पहना हाँ हुआ तो नहीं है, और पहनने से पॉजिटिव? हाँ, उठ रहा है, क्या ऑरा को उठा रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं उठा रहा है, बट डेफिनेटली पॉजिटिव है, आपको नुकसान तो नहीं कर रहा। नुकसान ठीक नहीं है, कर रहा। ठीक नहीं है कर। सर। तो ऐसे ठीक, पुखराज भी चेक कर सकते हैं, यही चेक कर सकते हैं कि दोनों साथ में पहने हुए हैं तो अच्छे हैं या नहीं? नहीं वो हो जाएगा। आप एक बार पुखराज पुखराज वो हटाइए, पुखराज को एक बार हटा दीजिए। ठीक है सर, मैंने हटा दिया पुखराज। फिर से बोलिए, अपना नाम बोलिए, कहाँ से बताइए। सुखवंत अरोड़ा, गुड़गांव से। फिर से पहनना उसको आप। हाँ जी सर, पहन लिया। नाम बोलिए अपना एक बार। सुखवंत अरोड़ा, गुड़गांव से। ये भी आप कब से पहन रहे हो? यही 2-3 महीना? नहीं नहीं सर, इसको तो बहुत साल हो गए, इसको मोर अच्छा, देन कितने साल हो गए? 20 ईयर्स हो गया नहीं होगा सर। नहीं, तो फिर इसकी अभी एनर्जी डाउन हो चुकी है। आप इसको या तो
दोबारा रिचार्ज वगैरह करवाइए या एक बार चेक कीजिए। जनरली 8 to 10 ईयर्स तक कोई नग जो है ना वो अपना काम कर चुका होता है, ठीक है ना। हाँ, तब चेक करा, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी डाउन है ना। ओके या तो आप सर, इसको एक काम कीजिए, या तो 15-20 दिन इसको उतार के देख लीजिए, आपको अपने आप थोड़ा सा चेंज फील हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ठीक सर जैसे मतलब थैंक हम जब आप ये स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करते समय मतलब जितना ये ओपन हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ना? हाँ, डेफिनेटली उसी पे हम पता करते हैं। हालांकि और भी प्रोसेसेस होते हैं, वो बताऊंगा, क्योंकि देखो अच्छा। मैं इस ऑनलाइन को ना बहुत परफेक्ट नहीं मानता हूँ। मैं परफेक्ट मानता हूँ या तो सामने हो या फिर फोटो हो, ठीक है ना, अच्छा क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रॉपर चेक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी लगभग जो है उस हिसाब से आपका जो मतलब वो ये, जैसा अपने यहाँ से बहुत पुराना है तो उसकी एनर्जी जो है अभी डाउन है, ठीक है ना। ओके ओके सर, हाँ, एक बार रीचेक करवा लीजिए, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आलोक जी, आलोक जी अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल सर, हो गया सर। नहीं, अब दिख नहीं रहे हैं। हाँ हाँ जी सर। आलोक, हाँ। क्या पहना सर है आपने? डायमंड 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 अरे वाह, अब तो डायमंड वाले हैं। डायमंड और पन्ना दोनों है। बोलिए ना। डायमंड 1 साल हो गया पहने हुए। कोई नहीं, चलो इसको उतारना डायमंड है। चेक कर लेते, पन्ना। नहीं नहीं, पहले पहले रहिए, पहले रहिए। अपना नाम बताइए। आलोक वैष्णव, जोधपुर से। कहाँ से? जोधपुर। अब हटाइए एक बार डायमंड को। यस सर। हाँ, उसको अलग रख दीजिए, अलग रख दीजिए डायमंड को। रख दिया। रख दिया। हाँ, हाँ अच्छा जी। फिर से नाम बताइए। आलोक नाम बताइए, वैष्णव, कहाँ से बताइए। जोधपुर से। फिर से पहनना आप इसको, फिर से पहनना। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, नाम बोलिए एक बार। आलोक वैष्णव, जोधपुर से। राज जी, मुझे भी स्क्रीन वो पेन कर दीजिए, दोनों को साथ में कर दीजिए, ताकि वो मतलब लोग शायद किसी को दिख नहीं रहा। दोनों दोनों साथ में हैं और दोनों जो रिकॉर्डिंग में दोनों आ रहे हैं सामने। तीन है अच्छा, दोनों। रिकॉर्डिंग में दोनों आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, वो कई लोगों को दिख नहीं रहा शायद, तो ठीक है। वो ये कब से पहन रहे हैं आप? 1 साल हो गया सर। कहाँ गए? 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ जी। बेनिफिट दिया है? हाँ, बेनिफिट बेनिफिट दिया दिया है। है। हाँ जी। पावरफुल है, पावरफुल है। अच्छा है, थैंक यू। क्वालिटी भी बढ़िया है। कितना कैरेट है? ये है सर 7.25 रति। 7.25 रति? इतना क्या, इतना मतलब इतना कैसे ले लिया आपने? चलिए ठीक है, प्रोफेसर रिकमेंड। ठीक है, कितने का, मतलब काफी मोटा दाम लिया होगा। हाँ, ये कौन से 48,000। 48। किस ग्रेड? 48,000? नहीं, हाँ फिर जी। थोड़ा लो ग्रेड, थोड़ा सा ग्रेड कम होगा, थोड़ा ग्रेड कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट हेल्प कर रहा है, पहन ही रही है। ओके, और पन्ने का सर? पन्ना भी देखना है। देख चलिए लो देख सर लेते हैं आपका। बाकियों को भी थोड़ा सा देख लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट टाइम देखें। चले नहीं, चलो हेलो। हाँ जी बोलिए। आ रही है आवाज। हाँ, नहीं मतलब कोई दिख नहीं रहा, किसका करना है? अगर आलोक जी दिख नहीं रहा। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, आलोक जी का दोनों देख लेते हैं। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक दिखा लीजिए एक बार, ताकि सबका कुछ ना कुछ नंबर आ जाए। ओके सर। आलोक वैष्णव, जोधपुर से। ठीक है, हटाइए इसको। हाँ, फिर से बोलना। आलोक वैष्णव, जोधपुर से। आलोक वैष्णव, जोधपुर। ठीक है, फिर से पहनना, फिर से पहन लेना एक बार। सर। आलोक वैष्णव, जोधपुर। देखिए, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा ह्यूज प्लस भी नहीं है। कब से पहन रही है? ये तो भी 1-2 महीने हुए।
अच्छा नहीं ठीक है, बहुत 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 ह्यूज बेटर क्वालिटी का नहीं होगा शायद, तो थोड़ा सा कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, डायमंड आपका काफी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलो सर, ठीक है, अभी वेलकम अभी वेलकम। अभी आगे क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले हम डिटेल बता दें कि हाँ हम जो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, हम जो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं कब से शुरू हो रहा है, कितने दिन का हमारा कोर्स होगा और क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा। जी ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आने वाली 16 तारीख से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, एक फाइल आप देख लीजिएगा, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? दिख तो रहा है वैसे। हाँ गौतम, दिख रहा है ना? हाँ, इसमें दिख रहा है। दिखा रखा है। हाँ, इसमें बताया होगा 16 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है। टाइमिंग ये रहेगा हमारा 7:15 बजे का इवनिंग में। और एनर्जी एक्सचेंज जो इसका होगा हमारा 1200 रुपये का। आप मेरे कर्सर देख रहे हैं, वो लिखा हुआ, और ये नीचे पेमेंट नंबर लिखा हुआ है। राइट, 3 डेज वर्कशॉप होगी। इसमें सर ने जितना बताया है, अभी और भी बहुत कुछ है जो पूरी 2 पन्नों की रिपोर्ट में, जैसे पैथोलॉजी हमारा जो रिपोर्ट निकलता है ना, और वो उसमें सारा प्रिंटेड होता है, ऐसा पूरा प्रिंटेड होगा। उसके आगे लिखा होगा कि कितना कितना परसेंटेज, कौन सा ऑरा डाउन है, कौन सा स्टेव है आपका, कोई मतलब किसी ने कुछ किया है नहीं किया, बहुत सारी डिटेल होगी। सारा वो आपको बताया जाएगा कैसे कैसे इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये आप बाकी इसमें भी लिखा हुआ है मैंने, कौन से प्लैनेट्स होंगे, चक्रास होंगे, ऑरा, वास्तु, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, पितृ दोष, काल सर्प योग तक बता देगा ये आपको। मैरिज योग कब है कब नहीं है, बेनिफिट इन जॉब एंड बिजनेस, कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि होता है ना, जॉब करना चाहिए, हम बिजनेस करे जा रहे हैं, पैसा फूके जा रहे हैं। स्टोन्स कौन सा सूट करता है, और भी बहुत कुछ होगा आपका, इसमें सारा बताया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 3 डेज वर्कशॉप होगी हमारी, और इसमें आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा वो, क्योंकि ये एक टेक्निकल कोर्स है, आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। और बिल्कुल, और लगेगा ठीक बाद है में जी। तो एक प्रैक्टिस सेशन अलग से दे देंगे, जैसे राज हाँ सर ने बोला प्रैक्टिस, भी था। बिल्कुल वैसे बिल्कुल, दे प्रैक्टिस देंगे। सेशन में लास्ट टाइम भी दिया था, और अभी अलग से भी देंगे आपको। बिल्कुल क्योंकि देंगे। हमने तो अध्यात्म राज में ये माना है कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ने वाले नहीं है। तो छोड़ने वाली नहीं हमारा है। साथ हमेशा बनाते हैं। बाकी सब लोग पुराने लोग हैं, मोस्टली 80 70 80% पुराने लोग हैं हमारे। एक मिनट, मैं शेयर, किसी ने बोला शेयर कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं उसमें आ जाएगा ये आज। और अगर कोई अभी पेमेंट करना इस चाहे कर बार सकता है, जो नंबर दे रखा है उसी पे पेमेंट करनी है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल डायरेक्ट मुझे भेजना है आपने। स्क्रीनशॉट जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 920 वाला, उसमें मुझे भेजना है। और 9711 वाला जो बिल्कुल। नंबर है उस पर पेमेंट करनी है। इस बार मैं एक एक्स्ट्रा और दे दूंगा, एडवांस यंत्र मेकिंग का और बता दूंगा मैं, है ना, सबके लिए गिफ्ट रहेगा ये। अरे वाह, क्या बात है। जी चलिए, आप सर ने बोल दिया तो ये भी अच्छा है कि यंत्र मेकिंग का एक एडवांस का एक दे देंगे, और डिटेल सर को मालूम है तो उसमें क्या देंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अमरजीत जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, कर लिया। सर मैंने वाइट पुखराज पहना है, सफेद पुखराज, वाइट ठीक है, एक बार सफेद, एक सेकंड। सफेद पुखराज एंड डायमंड। ठीक है, डायमंड चेक कर लेता हूँ मैं आपका। सर नाम बताइए सफेद अपना। पुखराज अमरजीत कोई एक करा गोगना। लीजिए। कौन सा कराना है, सफेद कोई एक पुखराज, चीज बताइए। सफेद पुखराज सर, ठीक है। ज्यादा देर से पहनना है। हाँ जी हाँ जी। नाम बताइए अपना। अमरजीत गोगना फगवाड़ा पंजाब, अमरजीत गोगना फगवाड़ा पंजाब। ठीक है, हटाइए एक बार जरा, ये पुखराज को हटा दीजिए। हटा दिया सर, हटा दिया। फिर से नाम बताइए अपना। अमरजीत गोगना फगवाड़ा पंजाब। फिर से एक बार पहनना उसको। पहन लिया सर, पहन लिया। बोलना फिर से नाम। हाँ, नाम बोलना अपना। अमरजीत गोगना फगवाड़ा पंजाब, अमरजीत गोगना फगवाड़ा पंजाब। ये कब से पहन रहे हैं आप? सर को 5-6 साल से।
नहीं 8 साल से, एक बार 8 साल से। अभी बार रीचेक करा लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ एनर्जी है फिलहाल, मतलब न्यूट्रल दिखा रहा है। ठीक है ना? नेगेटिव भी नहीं दिखा रहा। नहीं, नेगेटिव तो नहीं दिखा रहा है, बट न्यूट्रल दिखा रहा है। नेगेटिव नहीं दिखा रहा है ना? न्यूट्रल दिखा रहा है सर फिर थोड़ा सा कुछ और में। फिर डायमंड भी चेक कर दीजिए, फिर डायमंड भी चेक कर दीजिए। एक तो पहनना ही है ना मैंने दोनों में से, बिजनेस के लिए। हाँ जी, अमरजीत गोगना, फगवाड़ा, पंजाब। आपने डायमंड पहना है, उतार दिया है? नहीं पहना है, पहना है ठीक सर। है, ठीक है। व्हाइट पुखराज हटा दिया क्या? हाँ जी, वो भी नहीं, हटा देता हूँ सर, हटा दिया, अब हटा दिया सर। ठीक है, अब बताइए, अपना नाम बताइए। अमरजीत गोगना, फगवाड़ा, पंजाब। ठीक है, अब डायमंड हटाइए एक बार। हटा दिया सर, हाँ हटा दिया। ठीक है, नाम बताइए। अमरजीत गोगना, फगवाड़ा, पंजाब। पहनना, डायमंड पहनना, फिर से डायमंड पहनना। पहन लिया सर। बोलना फिर से, नाम बोलना अपना। अमरजीत गोगना, फगवाड़ा, पंजाब। डायमंड ठीक है आपका। कब से पहन रहे हैं डायमंड? 2 साल से। इसको पहनने के बाद कुछ फायदा, बेनिफिट कुछ? हाँ जी सर, बाइक हाँ, से ये बाइक सर फायदा तो सफेद पुखराज से भी हुआ था। नहीं, बट उसकी एनर्जी चेक करा लो फिलहाल, है ना? 4-5 साल हो गए तो एक बार चेक करा लो, हो सकता है, क्योंकि ये डायमंड आपका सही दिखा रहा है, वो न्यूट्रल दिखा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। सर एनर्जी हाँ कैसे राज जी, चेक करवाएं? एनर्जी कैसे चेक करवाएं सर? एनर्जी कैसे चेक कराएं मतलब? आपने बोला ना एक बार एनर्जी चेक करवा लीजिए। अच्छा, नहीं, जिसने दिया है, रेकमेंड किया था, उसी से एक बार बात कर लीजिएगा। नहीं तो मेरे से कहीं अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। और वेलकम। हरीश पाल जी। हेलो सर, हाँ जी, मेरा एक बार बताइए और चेक कर देंगे आप? मैं अभी बस लाइट के सर। नीचे जा रहा हूँ, बाहर आ गया। पीछे से स्क्रीन तो हटा लो ना आप। एक सेकंड, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं हटा देता हूँ। आगे पिक्चर ही कट एक रही है। सेकंड, मैं हटा देता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट नन। ये सर, मैं आ गया। बोलिए, नाम बोलिए अपना। मेरा नाम हरीश पाल है, मैं यूएई अजमान में रहता हूँ। अच्छा, यूएई से। देखिए, यूएई तक चेक कर रहा ही है। हाँ जी। थोड़े से भी क्या काम वाम करके आए हैं क्या? थोड़े थके हैं क्या? पूरे दिन से थोड़ा सा कोर्स कर रहा था, बस यही था। हाँ, क्योंकि एनर्जी अभी पॉजिटिव तो है, लेकिन काफी बाउंड्री के आसपास आ गई, मतलब थोड़ा ड्रेन आउट हुआ है एनर्जी। हाँ, कुछ लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा। हाँ, ड्रेन बट आउट ओरा, हुआ है, मतलब इसमें तो अभी इसमें नेगेटिव। ओरा का इसमें ओरा का कैसे पता चलेगा कि ओरा कौन से चक्र में है या कैसे है? वो तो फुल स्कैनिंग है ना, वो तो 1.5-2 वो घंटे की पूरी स्कैनिंग होती है। वो 16 तारीख को पता लग जाएगा, 17 तारीख को पता लग पता जाएगा लग आपको। जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, है ना? ठीक है सर। बहुत। ओके जी, जी जी, वेलकम। थैंक यू। संजीव सेठ जी, हम 3-4 लेंगे, बस ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम भी हो गया, बस 3 ले लेंगे। हाँ, काफी टाइम हो गया, एक हाँ मिनट। बिल्कुल। हाँ बस, संजीव जी मुझे बताइए। फोन भी आ रहे हैं। गौतम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सेशन लिया इसके लिए। हाँ जी, थैंक यू। आपको भी। मेरे को आप दिख नहीं रहे हो। मैं दिख नहीं रहा हूँ। आप दिख नहीं रहे हो। हाँ हाँ हाँ, आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो, बोलिए बोलिए। मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये ऑरा स्कैनिंग मुझे मुझे हमेशा एक्साइट किया है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु दोनों में ही इंटरेस्टेड हूँ, और अभी तक मुझे यही लगता था कि वास्तु में ऑरा स्कैनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एलरॉड से,
लेकिन आज न्यूमरोलॉजी से भी रहती है वो, और ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट कर रही है उससे। मेरे को ये जानना था 3 दिन में, मुझे मालूम नहीं है क्रैश कोर्स है कि कैसा कोर्स है कि 3 दिन में मैं सीख पाऊंगा, लेकिन 3 दिन के बाद में अगर मुझे आपसे सपोर्ट की जरूरत रहेगी तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहती है कि जब मैं आपसे गाइडेंस ले सकता हूँ कि यहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, ये मुझे नहीं समझ आया है, तो आप बिल्कुल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर क्रिटिकल आ रहा है तो मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और जैसे क्या है कि सर, एक बंधन दोष यंत्र वगैरह मैं बताता हूँ, लेकिन वो पूजा से बनता है, तो कई लोग जो आगे काम करते हैं अगर उनको लेना हो बंधन दोष यंत्र तो भी वो मेरे से आगे से ले सकते हैं, ठीक है ना। वो जनरली लाइफ टाइम का बनता है, तो ये सब चीजें ठीक है। वैसे भी आप, मतलब उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी आपको कुछ होगा तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और वैसे भी क्रिटिकल हो तो पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, वो तो हम और, करते ही हैं। सर 6 और महीने मेरा पहले कोर्स किया था, आज भी लोग कुछ राय लेते हैं तो आज भी पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स कर लिया तो हाँ फिर रिश्ता खत्म है, ऐसा हाँ नहीं हाँ होता। हाँ हाँ हाँ, बट ये मैं सबको कहूंगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ये खुद नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके पास मुंह नहीं है बोलने का, इसको आपको मतलब जो सारी चीजें प्रोसेस बता दूंगा वो करते रहना पड़ेगा। मक्खन है, बिल्कुल मक्खन की तरह है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें आप जो भी ये कर रहे हैं तो इंटेंशन डाल रहे हैं साथ में। हाँ, वो सारी चीजें बता के दूंगा, वो कैसे ओके। इंटेंशन, इंट्यूशन, कमांड कैसे करना है, वो सारा बता के दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, अब मतलब, है ना। नहीं हाँ नहीं, बोलिए। मैं आई एम एक्साइटेड, आई एम नॉट वरीड। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। और मुझे ये दूसरा जानना था कि अगर ऑफलाइन में भी अगर आपके पास में मुझे आके समझना है, क्योंकि अभी जो हाँ मेरे को दिख रहा है जो, उससे शायद हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी का ऑरा कम हो, लेकिन क्योंकि आप हाँ वर्चुअली कर रहे हैं या ज्यादा हो, हाँ तो वर्चुअली कर रहे हैं हाँ। उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट कम दिख रहा होगा। नहीं, मैं ये बता दूं यहाँ पे, थोड़ा सा बताता चलूं कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फोटो मंगाओ, ठीक है ना। आपने किसी और मोबाइल, मतलब जिस मोबाइल का आप करना चाहते हो उसको एयरप्लेन मोड में डालो, रखो, फिर स्कैन करो। ये जो तरीका है इसको मैं परफेक्ट नहीं मानता, ठीक है ना। ये तो अभी डेमो करना है तो करना पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज मैं इसको थोड़ा गलत मानता हूँ। या तो बंदा फिजिकली हो या फोटो, फोटो सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि फिजिकली 2 3 4 घंटे कहाँ बैठेगा। मैं जैसे कभी बार स्कैनिंग करने बैठता हूँ तो आधा मैंने किया, अभी कुछ और काम आ गया, फिर बाद में मैंने आधा किया, तो मैं किसी को ऐसे तो रोक नहीं सकता ना कि चल भैया तू फिर शाम को आना। तो सबसे बेस्ट ये है, वो बता के दूंगा मैं, आराम से बैठ के वो कैसे करना है, कैसे अपने आप को बांधना है, वो सब बता के दूंगा। फिर अपने आराम से आप स्कैनिंग कीजिए, और 1.5 2 घंटे का जो प्रोसेस चलता है उसमें स्कैन कर करके आप बनाइए, ठीक है ना। और ठीक है, मेरा ये वाला प्रोसेस, हाँ ये वाला प्रोसेस में थोड़ा सा मैं नहीं मानता, लेकिन क्या है कि करना तो पड़ेगा, समझ में कैसे आएगा लोगों को, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, नहीं नहीं, बोलिए ये बोलिए। क्योंकि ये कोर्स एलरॉड से रिलेटेड है, तो एलरॉड पहले से हमारे को परचेज करके रखनी पड़ेगी, ये मेरे को उम्मीद है। तो कहीं से हाँ, कर आप, लेंगे तो बढ़िया रहे। क्योंकि उसके हाँ, हो अलावा जाएगा। फिर बाद में प्रैक्टिस कैसे करेंगे अगर एलरॉड ही नहीं होगी हाथ में तो। हाँ डेफिनेटली, वो अध्यात्म में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से भी ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ज्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है ना, नॉट टू अच्छा वरी। अच्छा अच्छा, मुझे वो मालूम हाँ, नहीं था, मुझे तो यही मालूम था कि राज्य क्रिस्टल्स के साथ ही डील करते हैं, नहीं अगर नहीं एलरॉड के साथ में भी डील करते नहीं, तो मैं लास्ट टाइम उनसे क्या कर हुआ लूँ। था, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था लास्ट टाइम भी, कि अभी बहुत सारी चीजें एल रॉड आपको मतलब प्लास्टिक की भी मिल जाएगी, आपको ब्रास की भी मिल जाएगी, कॉपर की मिल जाएगी। तो हमने जो सबसे बेस्ट बेस्ट, तो दिल्ली एक ऐसी जगह है यहाँ पे हर माल बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। ऑनलाइन में आदमी ठग रहा था, और जो अब सर के हाथ में भी एल रोड है, कॉपर की है, ये भी मैंने भेजी थी। और मैंने बहुत ढूंढ के एक अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढा था, और कॉपर का जो बेस्ट हो सकता था वो एल रोड हमने लोगों को दी थी उसमें। जी जी तो लगभग लगभग बहुत मोस्टली सभी 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 ने ली थी, जिनके पास पहले पड़ी थी तो जी ठीक थी, जी। मोस्टली सभी ने ली। हाँ, नहीं राजी कईयों के पास एलरॉड थी की कॉस्ट और वो कितनी एंड्रॉइड का यूज ही नहीं करते थे, है हाँ, ना। जी जी। राजी एलरॉड की कॉस्ट मैं आपसे फिर अलग से पूछ लेता हूँ, नहीं सर क्योंकि अलग से वो कुछ नहीं तो। है, मैं बता रहा हूँ इसके एल रोड की कीमत की जो है 500 800 7 600 से शुरू हो जाती है, 800 1000 1500 1700 2 2000 तक जाती है। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से आई थिंक बताओ जी कितने 1800 का दिया था शायद, मुझे याद नहीं, लगभग लगभग इतने का ही था। लेकिन इसका हाँ, जो वेट 1819 1900 के आसपास था, इसका वेट भी प्रॉपर है, मतलब ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, इसमें हैंडल होता है ना, हैंडल नहीं होता किसी में, ऐसे ही घुमा के दे देंगे। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो एक एंड यूजर को नहीं पता होते। तो हमने बहुत ढूंढ के, मैन्युफैक्चर है दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में ही बनता है ये, और वहां से हमने उठाया था माल। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन में सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन महंगा भी मिलेगा। अब ऑनलाइन में क्या आता है आपके पास पता नहीं।
नहीं, बात बिल्कुल वो तो आप देख सस्ते लीजिए। महंगे की नहीं है, बात ज्यादा ऑथेंटिक की है। तो वो अभी अब करेक्ट विश्वास, हम तो करेक्ट एक कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, तो इस कम्युनिटी के ऊपर ही बिल्कुल 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 विश्वास बिल्कुल रहना ही है हमारा। बिल्कुल मैं थैंक यू सो मच, आई मीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसका आ रहा है? अनिल मल्होत्रा जी का। नहीं, कोर्स रिलेटेड कुछ भी है तो ले लीजिए, क्योंकि फिर वो बाद में चले कंफ्यूजन ना रह चले, जाए। कोई बात कोर्स नहीं। रिलेटेड कुछ भी है तो हाँ, कोर्स जी को सर। ले लीजिए पहले। चले तो अनिल जी, प्राइस अनिल मेरे जी रिलेटेड। बताइए। सर मेरे 2-3 जी क्वेश्चन है। एक तो आपका हाँ जी। एलरॉड का एक तो मेरा एलरॉड का जो है वो प्रॉब्लम जो आपने बता दी वो होगी सॉल्व की, कितने का है ये पूछना चाह रहा था। दूसरा मेरा हम्म, 2 क्वेश्चन और है कि एक मेरा वन ऑफ द जो नियरेस्ट रिलेटिव है वो ड्रग रिलेटेड मतलब एडिक्ट है वो, उसके लिए भी कुछ हम्म, आप बता पाएंगे इस कोर्स में कि उसको कैसे, उसकी क्या रेमेडी है, या क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछले 10-12 सालों से कर रहा है और मैं एट एनी कॉस्ट मतलब हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसकी आदत वो किसी तरह से छूट जाए, पर वो छूट नहीं हम्म, पा रही। तो बड़ा ही मेरा हम्म, क्लोज है वो आदमी। तो हम्म, मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ एक छूट जाए। सिर्फ मैं इसीलिए कई कोर्स मैंने ज्वाइन करके देख लिए, पर अभी तक उसका कोई एक रिजल्ट नहीं आया मेरे पास। सबसे हम्म, बड़ी बात एक हम्म, यही हम्म। और नहीं दूसरी ठीक है, बात ये अब है कि देख लेंगे। हाँ, ब्लॉकेज का देख लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ तो दूसरा ये है कि मैं अपना ओरा चेक कराना चाहता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, पर मेरे अपने ओरे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका किस तरह से रेमेडी मिल जाए मेरे को कि वो छोड़ दे। नहीं ठीक है, वो देख लेंगे। लगभग पूरा जब स्कैन करते हैं ना तो बहुत जगह बहुत कुछ निकलता है। जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे पास एक बंदा आया था, वो 50 जगह से आया था, पहचाना यहाँ से खर्चा निकल के आ गया। ठीक तो है ना, क्या तो आपको वो तो पर्सनली मिल सकते हैं क्या? पर्सनली मतलब फिर ऑनलाइन कर लीजिएगा, मतलब है ना, बाद में ऑनलाइन मुझे बात नहीं, कर मुझे लीजिएगा। सिर्फ उसी के लिए पता करना है। मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट मी, बिकॉज भगवान हाँ ने ठीक मेरे है, को सब वो कुछ। हाँ वो देख, नहीं बहुत अच्छी बट बात है, ठीक है वो देख अगर लेंगे। आप अभी अभी सब कुछ कर रहे हैं तो मैं, अगर पॉसिबल हो तो मेरा भी ओरा चेक कर सकते हैं। सिंपल और मैं चेक कर देता हूँ, मतलब कोई स्टोन। नहीं, मैं स्टोन वगैरह में बिलीव ही नहीं करता सर। ठीक है, अपना नाम बताइए। अनिल मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से सर? मुखर्जी नगर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पड़ोसी हो। अनिल, आपसे मेरी बात हो चुकी है पहले ना? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अनिल एक वहाँ पे और भी है, अनिल मुखर्जी नगर से, कौन है मुझे पास में पता ही ना? नहीं है। अच्छा अच्छा। आपका कहाँ है थोड़ा सा ऑफिस? हाँ। अनिल मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। देखिए वैसे तो प्लस है, लेकिन आपका भी थोड़ा बाउंड्री में ही है फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हैं शायद। नहीं, बट ऐसा प्लस है, कुछ नहीं है। अगर पॉजिटिव है भैया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी भी अगर कहूँ तो मैं 10 किलोमीटर अभी भी चल के आ सकता हूँ अभी भी। नहीं नहीं वो तो ठीक, नहीं नहीं वो तो ठीक है। बट बट ये है थोड़ा कि सा मेरे को एनर्जी ड्रेन सिर्फ आउट। हाँ सिर्फ मेरे को हाँ जी। पर्टिकुलर चीज के लिए मैं वरीड हूँ। मतलब मेरे को 24 आवर मेरे को एक वही वरी रहती है कि वो किसी तरह से भी छूट ठीक जाए। है ठीक है, एक बार बात मैं कर लीजिएगा मुझे बाद में, मैं देखता हूँ, है ना, क्योंकि काफी चीजें करता हूँ तो देख लेता हूँ, देख लूंगा। क्यों, मैंने कई ठीक है ना। एफर्ट कर लिए बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। अगर वो नहीं ठीक तो है। मैं फिर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर वो पॉसिबल हो तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा मैं। तो मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ? बाद में बात कर लीजिएगा, कल परसों में बात कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ, अभी थोड़ा सा कोर्स रिलेटेड बात कर लेते हैं, बात कर लीजिएगा मेरे से, बाद में बात चले कर लीजिएगा। चले चलिए, शुभा जी। हाँ शुभा जी अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू संजय जी। गौतम जी। अच्छा सॉरी, एक रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल। भेज सकते हैं आप? सॉरी, मैं ये जो रिकॉर्डिंग आज सर हुई मिलेगी, हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, यूट्यूब पे आ जाएगी कल। ये तो अपलोड अपलोड हो गई है तो। थैंक यू, थैंक हाँ। यू। Gautam ji, I would like you to check my aura and also this bracelet which I wear. ठीक है, अब थोड़ा सा ना जो कोर्स रिलेटेड पूछना चाहते हैं पहले वो पूछ लें। ठीक है ना, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा। इष्ट देव बता सकते हो अभी? नहीं, उसके लिए काफी टाइम लगता है। आप अपना नाम बताइए। Subha Maheshwari from Nagpur. फिर से बोलिए। Subha Maheshwari from Nagpur. ठीक है, क्या चेक कराना है आपको?
ठीक है, आप इसको एक बार हटा हटा दीजिए इसको एक बार। ठीक है, फिर से बोलिए अपना नाम। Subha Maheshwari from Nagpur. इसको फिर से पहनना आप एक बार। पहनिए, फिर से बोलना। Subha Maheshwari from Nagpur. किस चीज का ब्रेसलेट है ये? Diamond. डायमंड का ब्रेसलेट है। कब से पहन रहे हैं आप? तो काफी साल से। देखिए फिलहाल थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है ना, तो बेनिफिट किया होगा आपको कभी ना कभी, मतलब हेल्प किया था क्या पहले कभी जब भी पहना था आपने? हेल्प किया था ना? हाँ, एक्चुअली ये हेल्प मार्क, किया है मतलब एक्चुअली। हाँ बोलिए। ये मार्क नहीं किया है मोस्टली, बिकॉज़ आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन एट ऑल। सिर्फ बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ, अदरवाइज आई एम विदाउट दिस, मोस्टली क्रिस्टल्स रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक। बट प्लस तो है ही है, ठीक है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू डाउजिंग आल्सो ना? क्या? दिस इज इक्विवेलेंट टू डाउजिंग आल्सो ना? एलरॉड, या दिस इज एडवांस डाउजिंग। ये डाउजिंग के सिवाय और भी बहुत चीजें कर सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी डाउजिंग में। we'll be हाँ able मतलब to पहले, learn it. हाँ डेफिनेटली, पहले मैंने भी ये सब यूज किया करता था, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेट कर जाता है, Absolutely. बट इसमें नहीं होता वो, ठीक है So ना। we'll be able to learn in 3 days. हाँ हाँ डेफिनेटली, उसके आगे भी करते रहेंगे, लगेगा जब भी करेंगे, लेकिन 3 days में पूरा आपको मिल जाएगा सारा Rajbir, कुछ। thank you so much for bringing wonderful courses. थैंक यू। हम तो ऑलरेडी लेके आए गए थे, आप कहाँ थे 6 महीने पहले? मैं हम तो ऑलरेडी लाए थे। कुछ कुछ अभी भी शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मे बी ड्यू टू सम रीजंस, बट मे बी आई विल, लेट्स सी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू उमा राज, जी, थैंक यू गौतम थैंक जी। यू। वेलकम। जय श्री कृष्ण। उमा किसी जी का अनम्यूट कोर्स से कीजिए। क्वेश्चन है तो पूछ, हाँ, कोर्स से अभी ये क्वेश्चन है तो चेकिंग वाला पहले बोले। सिस्टम तो, चेकिंग वाला सिस्टम क्लास में कर लेंगे, अगर आप क्लास करते हैं तो वो सबका और चेक हो जाएगा उसमें। हाँ हाँ, वहाँ पे कर लेंगे, है ना। मेरा ये सवाल था, यही जो मैडम ने अभी पूछा कि जैसे ये जब हम लोग डायमंड ब्रेसलेट्स पहनते हैं या कंगन पहनते हैं तो इनका कुछ इफेक्ट होता है क्या? अब जैसे मैं ये पहनती हूँ, लेकिन मैं पहनती हूँ उतार देती हूँ, फिर पहनती हूँ फिर उतार, एज ए ऑर्नामेंटल यूज करती हूँ। नहीं देखिए, आप पहनते, आपको देखिए क्या चीज, क्या आपको सूट करता नहीं करता ये बहुत अच्छी तरह बता देगा। आप उसको पहनोगे तो वो हेल्प करेगा, नहीं पहनोगे तो हेल्प नहीं करेगा। आप डॉक्टर मेडिसिन बता देगा ये लेना है लेना, आप नहीं लोगे तो, आप लोगे तो, है ना। नाउ दिस इज, और है ना, ये दूसरा तो वैसे सवाल वो मेरा है। ये, हाँ दूसरा, हाँ सॉरी, दूसरा सवाल मेरा ये है हाँ जी। कि जैसे मान लीजिए आपने मेडिसिन तो बताया, मेडिसिन से रिलेटेड डिजीज, जैसे मान लीजिए मुझे विपासना करते हुए मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में 24/7 टिंगलिंग रहती है, तो वो क्या आप चक्रास को स्कैन करके बताओगे कि बॉडी ऑरा को स्कैन करके बताओगे? देखिए हमारा पूरा सिस्टम होता है, हम उस पूरा सिस्टम को चेक करते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज चेक करके आते हैं। जैसे छोटा सा केस मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा डिफिकल्टी में थे, तो उसका जो कुंडली वगैरह में कुछ सही था। अब उसको कहीं से पता चला था, अगेन रेफरेंस मिला था कि स्कैनिंग करता हूँ, जब मैंने स्कैन किया था मुझे उसका पितृदोष मिला। अब वो कुंडली में नहीं आ रहा था, फिर कुंडली से आता भी है। पितृदोष के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और बता के दूंगा इसमें। तो पितृदोष था। अब उसने जब ऐसा मैंने बोला कि देखो निकल रहा है, पहले इसको कराओ। जब उसने ये करवाया उसके बाद कुछ और रेमेडीज करी, उसे सोल्यूशन मिल गया। तो हमको पूरा सिस्टम देखना होता है, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है ना, तब पता चलता है चीजें। तो ये जो आप सॉल्यूशन देते हो 1-to-1 बेसिस पे, सो हाउ लॉन्ग यू टेक फॉर दैट? 1-to-1 बेसिस नहीं, वो तो स्कैनिंग करके वो तो नहीं, देखिए वो तो मैं जब करता हूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, स्कैनिंग भी करता हूँ, मैं ग्राफो भी देखता हूँ, सारी चीज देख के सोल्यूशन देता हूँ। फिर लगता है तो वास्तु में भी जाता हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रोसेस है ये।
बट यहाँ पर हम लोग स्कैनिंग सीखेंगे पूरा, जो ये 3 सिर्फ दिन का कोर्स स्कैनिंग। होगा। ओके, स्कैनिंग ठीक। सीखेंगे, स्कैनिंग से डेफिनेटली वास्तु वगैरह न्यूरोलॉजी अगर आती है तो कैसे, नहीं आती है तो बता के दूंगा कैसे करना है, वो और सारा मैं ये बता के 3 दूंगा। दिन में सब पॉसिबल है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली किया है हम लोगों ने, है ना। उसके बाद तो है डाउट्स क्लियर से तो चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 3 दिन में कितना टाइम लोगे आप करने के लिए? 1 घंटा, 7 से 8? लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेगा, 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा चलेगा। 1.5 घंटा हो जाता है नॉर्मली ना। 1.5 घंटा तो ओके। हो ही जाएगा, हम डाउट्स लेके सब हो जाता है, हाँ, ठीक है हाँ, ना। हाँ। गौतम जी, जी। आप मेरा ऑरा के बारे में नहीं बताए। क्या नहीं बताया मैंने? मेरा ऑरा शुभ मैं आपने बता पूछा ही नहीं दूंगा था। पहले, अभी थोड़ा सा ये कोर्स वाला पूछ लेते हैं पहले। आपने तो अगर आपने जैसे मैं इस समय कंगन का इंडिया पूछा में था। नहीं हूँ, बाहर हूँ, हेलो, इंडिया में नहीं हूँ, हाँ बाहर बोल। हूँ, तो मेरे पास एल रॉड और ये सब हेलो। कोर्स तो होंगी नहीं, तो नहीं फिर वो एलरॉड, कोर्स। नहीं एलरॉड तो आपको चाहे तो बाहर भी पहुंचा दिया जाएगा, दिक्कत क्या है। हेलो। मैं वो तो जर्मनी में हूँ इस आपको समय। ऑनलाइन मिल जाएगा वहां पे आपको। हाँ तो फिर ऑनलाइन ले लीजिएगा, कोई टेंशन और नहीं है। या फिर ये नेक्स्ट कोर्स आपका कब होगा? अगस्त के बाद? अभी तो फिलहाल ये करते हैं, फिर आगे कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं। देखिए और लोग भी आते हैं, लोग नए लोग आते हैं, 6-7 महीने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट का तो फिर नेक्स्ट तो 6-7 महीने गया, अभी भी 6 महीने बाद हो रहा है। ओहो, ठीक है, चलिए है ना। राजेंद्र जी। आप हेलो। मंगा हाँ लीजिएगा ऑनलाइन, है ना, बट हाँ करके रख लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये थैंक जो यू। स्कैनर यूज करते हो, एलरॉड स्कैनर, वो कई बार हाथों से भी घुमा सकते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। चलिए बात कब आइए कोर्स में बताऊंगा कैसे क्या घुमा सकते हैं, ठीक है ना, सब बता दूंगा, डोंट हाँ, वरी। अगर आप कोर्स में मेरा आइएगा सब बता दूंगा, हाथों में कैसे, मतलब है ना, हाथों से नहीं घूमता वो। नहीं घूमता है क्या? नहीं, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि ये हाथों से घुमा रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ। वो तभी 3 दिन का सेशन है ना, वो सारे डाउट क्लियर करके अपना परफेक्टली काम करके सोल्यूशन देना, ठीक है ना। अच्छा। जब आप घुमाओगे ना, अपने हाथ से घुमाओगे, जब आपके ना अपने आप घूमेगा, तब जाके आपको एहसास होगा। कहने को दुनिया क्या कहती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहते हैं, छोड़ हाँ दो। आपको ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है, विश्वास करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जी। घर में बैठो, जो दुनिया काम कर रही है आप भी करो, लेकिन अकल्ट में है तो करना पड़ेगा। और आप जब खुद करोगे ना अपने हाथ से, मुझे भी लगता था यार ये हिलता होगा, कैसे करते होगे, नहीं, मैं खुद जब से करते हैं। करता हूँ तो खुद ही घूमता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाथों से घूम रहा है, ऐसा कुछ तुम सर करते हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये इस तरह से आपको अपने भी विश्वास है कि नहीं, मुझ पे तो बस विश्वास है। तो फिर सवाल ही क्यों आया ये, तो मतलब तो आपको सवाल आपको ये विश्वास आया नहीं है कि अपने ऊपर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सवाल नहीं इसीलिए अगर आप, आया। नहीं सुनिए मेरी, हाँ लोग बोलते हैं ना, नहीं मैं कह रहा हूँ आपको अपने हाँ ऊपर विश्वास है ना, तो छोड़ दीजिए, हाँ तो बस छोड़ दीजिए, हाँ। हम्म, है ना। मेरा वो वाला तो चेक बोलेंगे करते हैं क्या? पूरे ऑकल्ट को ही अभी करते हैं, पहले ये अलग कर लेते हैं, एक बार डाउट क्लियर कर लेते हैं। आप तो कह रहे हैं किंजल आपके जी का पास है, आप करते हो, क्वेश्चन करते हो। आप तो कह रहे हो आप डाउजिंग करते हो, फिर नहीं, सेल्फ अपनी फोटो से कौन कर लो कहता ना, है नहीं, फोटो मैं पूछ रहा हूँ कि अपना। सेल्फ का कैसे करते हो, सेल्फ। वो भी बता के दूंगा, डोंट वरी, सब बता के दूंगा। वही वो सर बताया नहीं था आपने, सेल्फ। कोर्स में सारा बताएंगे, सेल्फ कैसे करना है, सब बताऊं, ठीक है, अपनी दूसरों फोटो के से बताऊं। कैसे करना है, सब आ जाएगा, सब बता देंगे। किंजल जी। हाँ जी सर। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। एंड मुझे क्वेश्चन था कि जब हम कोई आंसर पूछते हैं रॉड या पेंडुलम किसी से भी, तो कभी कभार हमें ऐसा समझ में नहीं आता है वेदर द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट और सेकंड, क्योंकि कभी कभार वही सेम क्वेश्चन पूछने पे आंसर डिफर हो जाता है। सो नहीं वो हाउ। पेंडुलम में होता है, इसमें नहीं होता है, वो पेंडुलम में होता है, तभी मैंने पेंडुलम छोड़ के इसमें आया हूँ, ठीक है ना। अर्लियर आई वाज अच्छा यूजिंग पेंडुलम आल्सो, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये पूरा रिपोर्ट आप बनाने जाओगे सारा दिन निकल जाएगा, तभी भी आपको लगेगा कि बना पाया कि नहीं बना पाया, अच्छा। बट इसमें आप 1-1.5 घंटे में एक्यूरेसी के साथ निकाल दो, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ऐसे डबल आंसर्स नहीं आते हैं, एक्यूरेसी नहीं, मतलब इसमें ज्यादा है, मतलब हाँ कितना परसेंट नहीं बहुत एक्यूरेट हो ज्यादा सकता है, हम परफेक्ट, क्या सोच सकते हैं इसमें? वो ये 100% एक्यूरेट है अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ा सा किया है प्रॉपर तो,
अपने जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन जो है आपको सब कुछ सिखाता है, लेकिन डॉक्टर कितना परफेक्ट है जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस, ठीक है ना, यस। ठीक है, ओके। जिसके हाथ कांप रहे हैं वो नहीं कर पाए, ठीक है ना, वो ठीक है, बाकी परफेक्ट है ना। मैं ओके। तो मतलब जब भी करता हूँ मैं इसको जरूर करता हूँ, मतलब फाइनल को करने के लिए मैं इसी को करता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ये भी यस बोल रहा है, ठीक है ओके। ना। एंड सर यहाँ पे आप जो मुझे हमें सिखाने वाले हो उसमें आप रेमेडीज भी सिखाओगे अगर कुछ हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ हुआ हाँ या कुछ तो? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली बेसिक रेमेडीज भी बताऊंगा, एडवांस रेमेडीज। तो रेमेडीज ठीक मतलब है, वो क्रिस्टल के बेसिस पे रहेगी या किसी और चीज को लेके कैसे नहीं रेमेडीज? नहीं नहीं नहीं, आपका काल सर्प तो उसका क्या क्रिस्टल की रेमेडीज करोगे बताओ। नहीं मुझे नहीं पता है इसलिए आई एम नॉट नहीं मैं इनटू। बता रहा हूँ ना, नहीं वही वही बता के दे रहा हूँ, जिसकी जो रेमेडीज हो सकती है वही बता के दे, ठीक है ना। अब ओके जिसको बंधन दोष है, जिसको बंधन दोष है उसको क्रिस्टल कुछ नहीं कर सकता, ठीक ओके है ना। ओके। हाँ मतलब हाँ, लैंड की कुछ प्रॉब्लम रही तो वहां पे क्रिस्टल काम आ सकते हैं, बट और कुछ जैसे ब्लैक नहीं मैजिक या कुछ क्रिस्टल नजर का कुछ नहीं, हुआ तो? हाँ डेफिनेटली क्रिस्टल का अपना एक जोन है, मैंने ना हर किसी का अपना एक जोन है, हाँ मतलब मैं बट एग्जांपल दे बहुत रही थी, सारी। यंत्र भी हाँ है कुछ भी डेफिनेटली, है तो यस। हाँ हाँ, जैसे काल सर्प का है तो काल सर्प में भी क्रिस्टल कुछ नहीं कर सकता, हाँ ठीक है ना। हाँ ओके ओके सर। और 3 दिन हाँ में मतलब विल बी डन लाइक मतलब काफी कुछ सीख जाएंगे हाँ, बाहर प्रोफेशनली प्रैक्टिस बिल्कुल करने के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, है ना। मैंने बस बोला नहीं चाहिए, मैंने बहुत वो खुद बैच लेते हैं, मेरे से ज्यादा बैचेस लेते हैं, वो मेरे से बोलते हैं मैं टाटा बाय बाय मैं ज्यादा बैचेस लेता हूँ, मैंने ओके। बोला बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, मतलब वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट इज ग्लोबली अप्रूव्ड क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, सो मुझे पूछना था कि बाहर कहीं पे भी जाएंगे तो वी नीड सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस एनीथिंग, मैम तो बिल्कुल क्या मिलेगा। वो? हमारा अध्यात्म राज का जो है वो इंडियन गवर्नमेंट हाँ, से रजिस्टर्ड है, नंबर 1 उसमें हम्म, रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा हुआ है, आप गूगल पे डालेंगे अध्यात्म राज लिखा हुआ आ जाएगा। और हमारे साथ ऑलरेडी 7 से 8 कंट्रीज के लोग हैं जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, तो हम ओके। सर्टिफिकेट ऑनलाइन देते हैं उनको, वो वहाँ प्रिंट आउट निकाल बेसिकली यूए मैं यूएई में रहती हूँ तो वो नहीं देखिए आपको किसी इसमें आता कंट्री, है? मेरी एक मिनट हाँ किसी कंट्री में अगर इस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करने देते तो वो अलग बात हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे वो बहुत से उनके नॉर्म्स कंट्रीज क्या में है। लॉ वो, हाँ वो अलग है। जैसे मैं अभी मेरे ख्याल से सऊदी की बहुत से कंट्रीज में आपको बहुत चीजें अलाउड ही नहीं है, हाँ तो सऊदी वहां तो तो नहीं कोई भी अलाउड है। सर्टिफिकेट वहां तो, हाँ वो तो वहां तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, दुबई में तो ठीक है वी ना। हैव सीन एग्जीबिशंस एंड एवरीथिंग फॉर ऑकल्ट ओनली, मतलब ऐसा अलग से हाँ एग्जीबिशन होता है, सो इट इज हाँ अलाउड इन दुबई, सो आई डोंट थिंक। हाँ, तो जहाँ, हाँ जहाँ जो कंट्री का नॉर्म्स जो है सबसे ऊपर हाँ होता है, जिस कंट्री में जो चीज अलाउड नहीं है वो फिर यस ऑफ नहीं हो कोर्स, सकता, यस यस यस। है ना। हाँ, अदरवाइज ओके। यू कैन प्रैक्टिस एवरीवेयर। बाकी देखिए हर जगह चीज छुप के होती है, ऑकल्ट जो पहले था वो गुप्त विद्या ही होती थी, वो तो अभी इस तरह से हम ऑनलाइन करने लगे, नहीं तो पहले ये गुप्त विद्या मानी जाती यस यस सर। है ना। एंड जी, राज सर अगर कुछ भी क्वेरी रही तो मैं आपको रीच आउट कर सकती हूँ क्या रिगार्डिंग अदर कोर्सेज ऑल्सो? मेरे मेरे मैं तो फेमस हूँ, सबको मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, इवन 3 साल हो गए कि राज शर्मा इज 24/7 अवेलेबल। और हमेशा, और मैं रात को 12 बजे भी, आप करने वाले तो बनो फोन, आप मतलब पेन लोगे, देखो आप पेन लोगे तो मतलब आप सीरियस हो। आप रात को 12 बजे और भी क्या हाल चाल है ऐसे तो फोन नहीं करोगे ना, कुछ ना कुछ पूछने I के लिए agree करोगे। totally with that, Raj bhai. थैंक यू सो मच Absolutely. सर। आप शुभा शुभा जी से पूछो, पिछले 3 साढ़े 3 साल से जानती हैं। और शुभा अच्छा। जी मतलब सारे कोर्सेज किए उन्होंने वहां से। और कभी भी कोई भी हाँ हो सकता है मैं क्लास, इस समय क्लास ले रहा हूँ, मेरा कॉल आएगा मैं नहीं लूंगा हाँ But he उसके reverts बाद। back. But he reverts back. ओके। और ये राज जो सर हमेशा रिकॉर्डिंग्स कॉल रहती है उठाते हैं, Yeah. हाँ राज रिकॉर्डिंग सर बिल्कुल। लाइफ राज टाइम सर हमेशा एक्सेसिबल कॉल उठाते हैं, अगर नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करते हैं। है? अच्छा ग्रेट ग्रेट टू हियर चलिए दैट। सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। Very, पुराने very लोगों का ये बेनिफिट होता है। हाँ जी या एंड गौतम सर जो आप ये रिकॉर्डिंग देंगे वो एक्सेसिबल रहेगी लाइफ टाइम के लिए, मतलब नॉट लाइफ टाइम मैम, बट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी आपको। और यूट्यूब वाला तो जब तक आपके, एक्सेसिबिलिटी है। पहले हम गूगल ड्राइव पे देते थे, गूगल ड्राइव पे एक लिमिटेड स्पेस होता है ना, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी, या तो आप यस। डाउनलोड कर लीजिए। अब हाँ गूगल ड्राइव, अब यूट्यूब पे आती है हमारी, वो पर्सनल आपको ही आएगी, मतलब पब्लिक के लिए नहीं होगी। ओके ग्रेट। आज की रिकॉर्डिंग पब्लिक की होगी। आज की हाँ रिकॉर्डिंग हाँ दुनिया ऑफ में कोई दे कोर्स सकता है, लेकिन कोर्स की रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे। ओके ओके सर थैंक यू सो मच। थैंक यू चलिए, गौतम थैंक यू सर। थैंक यू। दो थैंक यू दो राज क्वेश्चन सर। फटाफट लेते हैं, वेलकम। नीता जी का और संग्राम जी का। हाँ नीता फिर जी हाँ बताइए। बिल्कुल। नीता जी बताइए, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी जी बताइए। हाँ
हाँ जी, बोलिए अरे जी, बोलिए। ये पूछ रहा था, हमारा ऑरा चेक कर दीजिए, हमारा ही रहता है और क्या आवाज कट रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कह रहे मेरा सर बहुत भारी रहता है। नहीं देखिए, वो तो फुल स्कैन करना पड़ेगा ना, ऐसे बोलना मुश्किल है। ऐसे चलते फिरते देखो कुछ भी फोन तो गलत हो जाए। वो आपको फोटोग्राफ हाँ भेजनी पड़ेगी और पूरा कम से कम 2 से हाँ 2.5 घंटे लगते हैं, हम ऑलरेडी करते थे पहले, तो वो टाइम लग जाएगा। अब रेकी वाले गुरुजी नहीं है ना, वो हाथ डाल के तो ठीक कर दे, वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका मशीन है, चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसका। जी ठीक है, नहीं, संग्राम जी पहले कोई ऑरा क्वेश्चन? चेक कराना था। और हमारी बेटी है, उसकी शादी के लिए पूछना था, हमें नहीं हो रही है, तय हो रही है। या तो देखिए कोर्स कर लीजिए, कोर्स में बहुत कुछ बता के देता हूँ, या तो फिर आप अलग से बात कर लीजिएगा, दोनों में देख कर। देखो वो ठीक तो है ना? लंबा टाइम लगेगा, वही- या तो कंसल्टेंसी ले लीजिए इनसे, हाँ या फिर हाँ, कोर्स की। या कोर्स में बहुत कुछ तो बता अलग के से देता हम हूँ आपसे मैं, बात कहाँ कर क्या सकते हैं? दिक्कत। नहीं, अलग से हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। हाँ, तो अलग से हम बात कर सकते हैं, कल हाँ कर बिल्कुल, लें या आप मुझे कल। हाँ जी, आप मुझे फोन कर लीजिए, नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो नंबर ठीक है। भेज चलिए, दीजिएगा सर। हाँ दे दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे। ठीक है ठीक। राधे कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक सबका यू। धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सर कोई नहीं, Gratitude। आप मिलते हैं क्लास में, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम क्लास में बिल्कुल। लेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, बाय बाय, Thank you, गुड sir. नाइट। Thank you so much, sir. थैंक यू, Have a थैंक good यू। day.